कि इसको थोड़ा सा कम कर दो, कम कर दो थोड़ा सा, और कम कर दो बस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज। अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीना सलासिला व अगलालन व सईरा। इन्नल अबरार यशरबूना मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा। यूफून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. इकरार सलवात। मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर, यहाँ कौन भला कौन है मेरा, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। रिहा हो के घर जाने वालों, मुझे भी कहीं पर बिठा लो। शहीदों के सर हैं जहाँ पर, मुझे भी वहीं पर सुला दो। मैं बाबा के सर से लिपट कर सफ़र काट लूँगी ये सारा, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। मैं यूँ छोड़ कर जाऊँ अम्मा, मुझे शामियों के सहारे, यतीमी की मारी हुई को सताया बहुत जालिमों ने, बहुत खौफ आता है मुझको, तुम्हें वास्ता सैयदा का, मुझे भी वतन ले चलो।
मुझे भी वतन ले चलो। सुना है कि वापस मिले हैं तुम्हें शेम्र से मेरे गौहर, भला क्या करोगे तुम उनका अगर रह गई मैं यहाँ पर। इन्हें भी अमानत समझ कर या दफना दो जिंदान में या मुझे भी वतन ले चलो। मुझे भी वतन ले चलो। जो पहुँचे मदीना तो अम्मा फिर रखते मुसीबत न आए। सिना और अकबर की बातें सुनाने की नौबत न आए। मेरी लाश को देख कर ही समझ लेगी हर बात सुगरा। मुझे भी वतन ले चलो। मुझे भी वतन ले चलो। यही सोच कर ज़ैर तुर्बा तड़पता है दुखिया कलाशा। मुझे शेम्र के शहर में अब हमेशा ही रहना पड़ेगा। धड़कता नहीं फिर भी अम्मा ये दिल कांप जाता है मेरा। मुझे भी वतन ले चलो। 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 एक सलवात बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद हजरात एक मतलब और चंद शेर मैं कि जो भी कोई मातमे शह की इबादत छोड़ दे। मुलाजा हो दूसरा मिसरा देखेंगे। जो भी कोई मातमे शह की इबादत छोड़ दे हर नमाजी उससे अपनी मेल मिल्लत छोड़ दे। जो भी कोई मातमे शह की इबादत छोड़ दे हर नमाजी उससे अपनी मेल मिल्लत छोड़ दे और खुल्द दे दे और खुदा अजरे रिसालत छोड़ दे। खुल्द दे दे और खुदा अजरे रिसालत छोड़ दे। अरे कैसे मुमकिन है कि सौदा दे के कीमत छोड़ दे। खुल्द दे दे और खुदा अजरे रिसालत छोड़ दे। खुल्द दे दे और खुदा अजरे रिसालत छोड़ दे। कैसे मुमकिन है कि सौदा दे के कीमत छोड़ दे। ये भी शेर बतौर खास देखेंगे कि फर्श मजलिस का बिछाना भी उठाना भी शरफ। देखेंगे दूसरा मिसरा देखेंगे कि फर्श मजलिस का बिछाना भी उठाना भी शरफ। ये शरफ मिल जाए तो रिजवान जन्नत छोड़ दे। फर्श मजलिस का बिछाना भी उठाना भी शरफ। फर्श मजलिस का बिछाना भी उठाना भी शरफ।
ये शरफ मिल जाए तो रिजवान जन्नत छोड़ दे। ये भी शेर बतौर खास देखेंगे कि साल भर खुशहाल रखती है हमें सीना ज़नी। देखेंगे दूसरा मिसरा देखेंगे कि साल भर खुशहाल रखती है हमें सीना ज़नी, हाथ शल हो जाए जो मजदूर में न छोड़ दे। साल भर खुशहाल रखती है हमें सीना ज़नी, हाथ शल हो जाए जो मजदूर में न छोड़ दो। ये भी शेर देखेंगे। सलवात दे मोहम्मद वाले मोहम्मद कि इतनी मोहलत भी किसी को दी नहीं अब्बास ने। देखेंगे कि इतनी मोहलत भी किसी को दी नहीं अब्बास ने, मरने से पहले कोई अपनी वसीयत छोड़ दे। इतनी मोहलत भी किसी को दी नहीं अब्बास ने, मरने से पहले कोई अपनी वसीयत छोड़ दी। ये भी शेर बतौर खास देखेंगे कि मनक़बत ज़ैनब की पढ़ते हैं मेरे अश्के अज़ा। मनक़बत ज़ैनब की पढ़ते हैं मेरे अश्के अज़ा, अपने पैगंबर का कलमा कैसे उम्मत छोड़ दे। मनक़बत ज़ैनब की पढ़ते हैं मेरे अश्के अज़ा, अपने पैगंबर का कलमा कैसे उम्मत छोड़ दो। ये आखिरी शेर बतौर खास देखेंगे कि जिसका जी चाहे वो आए फर्श मजलिस पर मगर। देखेंगे जिसका जी चाहे वो आए फर्श मजलिस पर मगर, हाँ आज़ा खाने के बाहर काबिलियत छोड़ दे। जिसका जी चाहे वो आए फर्श मजलिस पर मगर, हाँ आज़ा खाने के बाहर काबिलियत। नारे सलवात। जनाब सकीना निहाल के नवाए के चंद पेश करते हैं। वादे सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना, याद आए सकीना तो चचा लौट के आना, प्यासी है सकीना। इसे छोटे से सीने में वो सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को ना यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची ना नहाए। मैं तुमको बुलाती रही तुम भी तो ना आए, मैं बन गई बादस्र लईनों का निशाना, प्यासी है सकीना। घर लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे, किस्मत में लिखे हैं मेरी जिंदा के अंधेरे, कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे, लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से, होगा न मयसर मुझे घर लौट के जाना, प्यासी है सकीना। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता था
गामे फौजों को पिला कर, जब शिमरे लई कर चुका सरा ये लश्कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी ज़मीं पर। तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना, प्यासी है सकीना एक जाम हुआ शाम गरीबा में मयस्सर, वो कूज़ा मैं रखे आई थी असग़र की लहद पर, था मुझे से भी छोटा मेरा भैया मेरा दिल भर, शर्मिंदा में हो जाती चचा प्यास बुझा कर, अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना, प्यासी है सकीना एक रस्सी में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तशहीर चले जानिबे कूफा, और उस पे मुसीबत ये थी कद मेरा था छोटा, जब उठती थी फूफियाँ तो गला खिंचता था मेरा, गर्दन के मेरे ज़ख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना अनवर ये सदा पर चमे आबास से आई, मशकीज़ा बेटा पढ़ ले शुरू कर। नारे हैदरी, नारे तलवार। इधर रख लीजिए। नारे हैदरी, नारे तलवार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हजरात, साहिब खाना जनाब रईस आब्दी साहब अलील हैं, उनके लिए 5 मरतबा अमल युजीबो का अमल करके अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से दुआ कीजिए कि परवरदिगार उन्हें जल्द से जल्द सेहत कामिला इनायत फरमाए। आप हजरात भी साथ में दुआ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ वयशिफ़ुस्सू, 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 अल्लाहुम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ वयशिफ़ुस्सू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगारा तुझे मुहम्मद व आले मुहम्मद का वास्ता बिलखुसूस
चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का वास्ता साहिब खाना जनाब रईस आब्दी साहब को सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती और तूल उम्र इनायत फरमा, और जो भी उनको बीमारी है, शिकायत है, परवरदिगार जल्द से जल्द वो बीमारी दूर हो और वो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त हों। और जुमला मोमिन मोमिनात दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, जो भी बीमार हैं, परवरदिगार आले मोहम्मद के चाहने वाले उन सबको सेहत कामिला इनायत फरमा। बुलंदतर सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़लमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात भेजिएगा मोहम्मद। हजरात गुजारिश है थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइए। और बच्चों आगे आ जाओ, इन बच्चों को इधर आगे भेज दीजिए। आओ बेटा इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, शाबाश, उठ के आ जाओ, आओ, खुदा सलामत रखे। और आगे आ जाओ, इधर इधर बेटा बैठ जाओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश, और आगे आ जाओ तुम बेटा, इधर हाँ हजरात अंदर तशरीफ ले आओ, इधर तशरीफ ले आओ, इधर आ जाइए अंदर आ जाइए। एक और बुलंदतर सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरात अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसे घरों में पैदा किया कि जहाँ हमें विलायत आले मोहम्मद मिली और हमारे दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत ने क़याम किया और हम फ़िक़े आले मोहम्मद के मुताबिक अमल कर रहे हैं। ये शुक्र करने की बात है, इसलिए कि अगर हम किसी ऐसे घर में पैदा हो जाते कि जहाँ आले मोहम्मद की मोहब्बत ना होती, फ़िक़े आले मोहम्मद ना होती, और ज़िंदगी के किसी पहलू में हमें अल्लाह हिदायत देता और हमें मौका मिलता और हम फ़िक़े आले मोहम्मद पर अमल करते, तो उसमें हमें बड़ी दुश्वारी होती। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने इस आयत करीमा को उन्वान बयान करार दिया है, उसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। देखिए जो मौजू मुझे यहाँ पढ़ना है उसका उन्वान है कि हमने वफ़ात पैगंबर के बाद अहले बैत पैगंबर को बिला फसल क्यों माना। बम्बई में मैंने जो मजालिस पढ़ी तो अशरे उला के बाद जो मजालिसें पढ़ी मुख्तलिफ मकामात पर, उसमें भी तकरीबन मेरा मौजू यही रहा। और मैं इस मौजू पर पहली मजलिस इस साल यहाँ लखनऊ में इस मौजू पे पढ़ रहा हूँ। अभी एक मजलिस और पढ़ी थी, कल भी मैंने मजलिस पढ़ी, लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ वो शायद अभी तक मैंने लखनऊ में नहीं पढ़ी है। देखिए एक मसला ये है कि आज गैर मुस्लिम अफराद एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं इस्लाम दीन अच्छा है मगर मुसलमान बुरा है। हो सकता है आपने भी किसी आर्टिकल में किसी जगह सुना हो, पढ़ा हो कि इस्लाम अच्छा है मज़हब मगर मुसलमान बुरा है। तो ये क्या बात है? जब इस्लाम अच्छा है तो मुसलमान भी अच्छा होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इस्लाम तो यकीनन अच्छा है मगर बाद वफ़ात पैगंबर इस्लाम
इस्लाम को जो हुकूमत में बदल दिया गया और इस्लाम के चेहरे को बदल दिया गया और इस्लाम की बागडोर जो गैर मासूमों ने अपने हाथ में ले ली, उसने ये जुमला कहलवाया कि इस्लाम अच्छा है मगर मुसलमान बुरा है, इस्लाम कत्ल व गारत को रोक रहा है, मुसलमान ये करने पर आमादा हो रहा है, इस्लाम ने किसी के माल पर कब्जा करने को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, ममनू फरमाया है। पहली दौरे खिलाफत में रसूल की बेटी का हक गज़्ब कर लिया गया। तो जब पढ़ने वाले ने इस्लाम की तस्वीर को पढ़ा तो इस्लाम तो अच्छा लगा मगर इस्लाम के हाकिम अच्छे नहीं लगे। लेकिन जिन्हें मुसलमान अच्छे नहीं लगे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप गलत रास्ते पर चले गए। जरा गदीरी मुसलमानों को आके देखिए तो आपको कहना पड़ेगा इस्लाम भी अच्छा है और मुसलमान भी अच्छा है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले भाई। देखिए, सलवात में बुखल ना कीजिएगा, बुलंदतर सलवात भेजते रहिए। मैं एक दावत फिक्र दे रहा हूं तमाम मुसलमानों को। जिन लोगों ने यहाँ भी ज़ैनबिया में मेरी मजलिसें आती थी, मैंने अशरे उलही में ऐलान किया था कि गैर शिया मुसलमानों को भी दावत है कि वो तशरीफ़ लाए और वो हमें सुने, हम उन्हें समझे, वो हमें समझे। दूरी से एक दूसरे को नहीं समझ पाएगा। फासलों को कम करें। और हम तो बिला फजल के मानने वाले हैं, हमने तो कभी फासला रखा ही नहीं। हम तो कहते हैं हमें सुनिए, आ जाइए अंदर तशरीफ ले आइए। एक सलवात और भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो हजरात अंदर तशरीफ लाना चाहें, अगर अभी 2-4 अफराद की जगह बाकी है, अंदर तशरीफ ला सकते। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले। तो अजीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, देखिए मामले को समझिए। असल 2 फिरके हैं मुसलमानों के, एक गदीरी मुसलमान है, एक सकीफाई मुसलमान है। असल बुनियादी 2 फिरके यही हैं, एक गदीरी मुसलमानों का, एक सकीफाई मुसलमानों का। फिर आगे चल के इन्हीं में फिरके निकले। तो मैं इन्हीं 2 चीज़ों पे बात करूं। गदीरी मुसलमानों का जो है सिलसिला, वो रसूल के बाद मौला अली है, मौला अली के बाद इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, फिर इमाम सज्जाद, फिर इमाम बाक़िर, फिर इमाम सादिक, फिर इमाम मूसा काज़िम, फिर इमाम अली रज़ा, फिर इमाम मोहम्मद तक़ी, फिर इमाम अली नक़ी, फिर इमाम हसन अस्करी और फिर क़ाइम आले मोहम्मद। ये शिया मुसलमानों का सिलसिला है। गैर शिया मुसलमान जो है, सकीफाई मुसलमान, उनका सिलसिला यह है कि उन्हीं ने रसूल खुदा के बाद सकीफा में तय करके खिलाफत को तय किया और फिर ये सिलसिला तीसरी खिलाफत तक पहुंचा। तीसरी खिलाफत के बाद उन्होंने भी हजरत अली को मान लिया। हमने बिला फजल माना, उन्हीं ने चौथी मंजिल पर माना, उन्होंने भी खलीफा मान लिया। फिर इमाम हसन को माना गया आम मुसलमानों में। 5वें खलीफा उनके हिसाब से इमाम हसन, जिनकी मुद्दत खिलाफत ज़ाहिरी 5-6 महीने या 8 महीने रही। उसके बाद मामला हुआ कि माविया इब्न अबू सुफियान को माना, फिर उसके बाद यजीद इब्न माविया को माना। ये सिलसिले में, इस सिलसिले में 7 खलीफा आए। इब्तिदा में 3 खलीफा, मौला अली, इमाम हसन है, माविया, फिर यजीद। ये सकीफाई सिलसिला में अर्ज कर रहा हूँ। गदीरी सिलसिले में 3 खलीफा हुए यहाँ तक, मौला अली,
इमाम हसन, इमाम हुसैन। देखिए हम गदीर को क्यों मानते हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि जब आप गदीरी सिलसिले से खिलाफत को मानेंगे तो आगे चल के हुसैन मिलेंगे, और जब आप सखीफाई सिलसिले से मानेंगे तो उधर यजीद मिलेगा। तो जिसे जिधर जाना हो, किसी का हाथ पकड़ के किसी को नहीं लाया जा सकता है। जो जिधर जाना चाहे, अमीनाबाद जाना है, कई रास्ते हैं, मगर उस रास्ते से जाइए कि महफूज तरीके से पहुंच जाइए। ऐसा रास्ता ना पकड़ लीजिएगा कि गुमराही हो जाए, पहुंच ना पाए। तो ये सिलसिला है। अब आप एक चीज समझते जाइएगा, और मैं अपनी तकरीर का खुद जिम्मेदार हूँ। और बहरहाल यहाँ जो है कैमरे भी लगे हुए हैं जिसके ऊपर तकरीर अपलोड भी हो रही है। मैं अपनी तकरीर से मुकर भी नहीं सकता हूँ, और ना हमें ऐसी तकरीर करना है कि जिसमें बाद में मुकरना पड़े। तवज्जो है या नहीं है? होश व हवास के साथ जो बात है बिल्कुल सामने की है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो हमने सिलसिले इमामत को माना, वहां सिलसिले खिलाफत माना गया। मामला एक ये है कि हमने जिन्हें माना उनमें से सब मासूम हैं, उनसे गलती का इम्कान नहीं है। किसी ने कोई गलती कभी नहीं की। आए तथीर उनकी इस्मत की गवाही दे रही है। कुरान में आए तथीर है, हदीसे के साथ जो आप पढ़ते हैं वो नुज़ूल आए तथीर का तरीका उसमें बताया गया है, कैसे आए तथीर नाजिल हुई है। तो ये किसके लिए है? इसमें मौला अली है, इसमें बीबी ज़हरा है, इसमें इमाम हसन इमाम हुसैन है, इसमें खुद रसूल खुदा है, और इसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से और इमाम हसन की नस्ल से जो है वो और 9 इमाम है। हो सकता है आपको अजीब सा लगा हो कि साहब इमाम हुसैन की नस्ल कही जाती है, ये हसन हुसैन दोनों कह रहे हैं। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसलिए कि हुसैन का बेटा है तो हसन की बेटी है। अरे आप क्या सुन रहे हैं? हुसैन का बेटा है तो हसन की बेटी है। तो अब ये ना कहिए कि खाली नस्ल इमामत हुसैन से चली है, हसन और हुसैन दोनों से मिलकर चली है। एक और सलवात भेजिए मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान किराम, ये हमारा सिलसिला है। उधर आए तथीर नहीं है, सिर्फ 2 मासूम इमाम है, और आखिरी हुज्जत को भी वो कहते हैं कि वो पर्दे मतलब पैदा नहीं हुए हैं। हमारे क्या है कि वो पैदा हो चुके हैं, पर्दे गैब में, और सब सिफात तकरीबन एक जैसी मानते हैं। तो आप 3 मान लीजिए ऐसे उधर कि जो आए तथीर के मिज़दाक़ हैं, मौला हुसैन, मौला हसन, मौला अली, और आखिरी हुज्जत जो आए तथीर के मिज़दाक़ है। अच्छा, एक चीज और आप समझ लीजिए, जो सकीफाई सिलसिला है और जो गदीरी सिलसिला है उसमें एक फर्क और भी है। गदीरी सिलसिले वालों को सकीफाई सिलसिले वालों ने माना, सबको नहीं माना। मौला अली को माना, इमाम हसन को माना, लेकिन सिलसिला गदीरी में किसी ने उधर वाले को नहीं माना। ये सबको मालूम है, कोई मैं नई बात नहीं पढ़ रहा हूं कि आदमी के साथ ये क्या पढ़ दिया। उधर वाले को कोई को नहीं माना। क्यों नहीं माना? देखिए, एक होता है अवामी आदमी, उसमें बेदीन भी हो सकता है, मुत्तकी परहेजगार भी हो सकता है, अल्लाह वाला भी हो सकता है, और एक होते हैं जिन्हें दीनदार, रहबर, कायद कहिए। तो दोनों में फर्क होता है।
आप आम इंसान की हैसियत से जिसे कहिए हम मान लेंगे, लेकिन खलीफतुल मुस्लिमीन की हैसियत से हम इसलिए नहीं मानेंगे कि नबी ने उनमें से किसी का नाम बताया नहीं है और मुताबिक कुरान किसी की सीरत नहीं है। देखिए बात जरा सी कड़वी है मगर समझने की है। और मैं ग्राफ एजेंसी के जरिए, और जो अगर उसी का दूसरा कैमरा भी है तो ठीक है, वरना जो भी यूट्यूब चैनल यहाँ पे है, मैं उसके जरिए आम मुसलमानों को अपनी तकरीर सुनने की दावत देता हूँ कि वो सुने और सुनने के बाद वो एक नतीजे तक पहुँचे। और आप हर चीज़ को देखिए, अक्लमंदी का तकाजा क्या है। आप घर की कोई कीमती चीज़ लेने निकले, किसी सुनार किया गए, उसने दो चीज़ें आपको दिखाई, कि साहब इसकी खुसूसियात ये है, इसकी खुसूसियात ये है, फैसला आप कर लीजिए। दीन की क़यादत और रहबरी का हक किसे है? दीन की क़यादत और रहबरी का हक उसे है जो खाइन ना हो, आलिम हो, शरीयत में अपनी तरफ से तब्दीली ना करे, कुरान की हर आयत को समझता हो, हदीस पैगंबर को पूरी उसी तरह तो वो याद किए हो, अमल रसूल को उसने ज्यादा देखा हो। मेरी तकरीर सुनने के लिए अगर मजलिस के बाद 2-4 दिन के बाद इतने बड़े मजमे में अगर कोई किसी से मिले और कहे कि तकरीर की कैसी की, उन्होंने कहा हाँ मजलिस में हम थे, तो सुनाइए। उसने कहा मैं देर में पहुंचा था, मजलिस में आया मगर देर में आया। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैं जल्दी तो आ गया था मगर जल्दी मुझे जाना था तो देर तक मैं नहीं रुका, जल्दी चला गया। तीसरे ने कहा मैं मजलिस में तो था मगर मजमा भरा हुआ था, मैं आवाज सुनता रहा, लेकिन अल्फाज की अदायगी और किस मान लफ्ज का क्या हकीकी माने में उन्हीं ने अदायगी में उसे बयान किया, ये मैं नहीं देख पाया। किसी से पूछा, उसने कहा साहब थे तो हम पूरी मजलिस में थे, थके बहुत थे तो नींद आ जा रही थी। आप समझ रहे मेरी बात को, अब इससे ज्यादा वजाहत में नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे। साहब चलिए अब उसके आगे फिर क्या हुआ कि अच्छा साहब कुछ सुनाइए। कितनी देर पढ़ी? 1 घंटा पढ़ी उन्होंने। पढ़ा क्या? आपने 10 मिनट में सुना दिया। अरे हमें 1 घंटे की तकरीर सुनना है, आप 10 मिनट में सुना दे। कभी देखिए इतनी याद है मुझे, इतनी देर में एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा ऐसा है मोबाइल है आप पास? उसने कहा है। इंटरनेट चल रहा है? कहाँ चल रहा है? उसने कहा मोबाइल दीजिए। और उसने ग्राफ एजेंसी सर्च किया और यहाँ की मजलिस क्लिक की, क्या लीजिए 1 घंटे की पूरी मजलिस है जिसमें अंदाज भी नजर आएगा, जिसमें अल्फाज भी नजर आएंगे, कहाँ पे क्या कहा है वो सब नजर आएगा। तो अब मुझे आपसे पूछने की क्या जरूरत है? मैं उसी के ऊपर अपना अंदाज भी देख लूंगा, अपने अल्फाज भी देख लूंगा, अगर किसी ने कोई एतराज किया है तो उसे भी देख लूंगा। तो हम दौरे अव्वल में ऐसों से इस्लाम क्या ले कि जो आधी उम्र गुजर जाने के बाद मुसलमान हुए। हम उनसे इस्लाम क्या ले जो फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए। हम उनसे इस्लाम क्या ले कि जो भूल जाते हों। हम उनसे इस्लाम क्या ले कि जो मैदानों से भाग जाते हों। हमें उससे इस्लाम लेना है जो नबी के साथ इस तरह से रहा कि जब शबे मेराज नबी वापस आए तो अली ने चादर का कोना उलट के कहा, जो आपने जाके देखा है आप बयान करेंगे या जो मैंने लेट के देखा है मैं बयान करूं? भैया एक सलवात भेजिए मोहम्मद। देखिए मुझे जो पढ़ना है वो मैं पढ़ता रहूंगा क्योंकि मैं यहीं का पैदा परवरिश हूँ और साल भर में हर इलाके में मजलिस पढ़ता हूँ, तो मुझे इलाकों का भी इल्म है,
कि कहाँ चुपके चुपके लोग सुनते हैं और कहाँ मतलब अंदाज दूसरा होता है, हैं? तो आप जिस तरह से सुने, मुझे जो पढ़ना है वो मैं आपको सुनाता रहूंगा, आप मुतवज्जे हैं इंशाअल्लाह। एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद, हैं? अच्छा ये बताइए कि जब नमाज जमात में आप खड़े होते हैं और नमाज होती है और सूरह अल-हम्द तमाम होता है, तो मुस्तहब क्या है? माशाल्लाह यहाँ भी मस्जिदों में नमाज होती है, क्या मुस्तहब है? इमाम जमात सूरा पढ़ रहा है, हम खामोश सुन रहे हैं उसे, लेकिन जैसे सूरह अल-हम्द ख़त्म हुआ तो लफ़्ज़ कहा, क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं ना। तो ये भी नमाज मोहब्बत अहले बैत है। अगर अज्र को बढ़ाना है तो सलवात बुलंद भेजना है, एक बुलंदर सलवात भेजिए। तो अजीज़ान गिरामी, ये अहले बैत पैगंबर की सिफत है, तो सीरत पैगंबर इस्लाम पूरी बताएंगे। ये मेरा कहना नहीं है, आप किताबें पढ़िए, आपको मालूम होगा। जब नजरान के ईसाई आए थे और नबी ने उनका कोई वेलकम खैर मकदम नहीं किया, बुलाने पर आए थे, जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? दूर के ढोल सुहाने हैं, बड़ा अखलाक सुना था। बुलाने के बाद न सलाम का जवाब, न बैठने की इजाजत। बुजुर्ग सहाबा सुन रहे थे, कोई जवाब नहीं था उनके पास। वहां तो कह रहे हैं जो हमने देखा हम बयान कर रहे हैं। भाई इतनी देर में दूर पर हजरत अली नजर आए, क्या देखो ये जो आ रहे हैं इनसे पूछो, ये मिजाज रसूल जानते हैं। तो नजरान वालों ने कहा कि जब तुम बूढ़े हो के नहीं बता पाए तो ये बच्चा क्या बताएगा, जवान क्या बताएगा, ये जवान क्या बताएंगे? तो आपको मालूम है उन्हीं ने क्या कहा? साहबा किराम ने कहा हमारी इनकी बराबरी ना करो, ये 3 बरस की उम्र से नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। हाय हाय, हुक्म नमाज आने से पहले अली नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। एक बात और खुल गई, देखिए लड़का जवान हो गया, अब काबू में नहीं है, लेकिन जब 2-3 बरस का बच्चा होता है तो सब काबू में रहते हैं। जहां ले जाइएगा वहां जाएगा, जहां जाने से रोकिएगा ठीक है वो भिनभिनाता रहे, रोता रहे, मगर जा नहीं पाएगा। 3 बरस की उम्र में नबी के साथ नमाज पढ़ना यह बता रहा है कि माँ बाप भी राजी थे, तभी तो अली नमाज पढ़ने गए हैं। तो जिनके माँ बाप नमाज पढ़ने नमाज के हुक्म से पहले भेज रहे हो, अमा उनसे बढ़ के मुसलमान कौन होगा? उनसे बड़ा मुसलमान कौन होगा? तो वहां ये हुआ, वो लोग आ गए, चुप हो गए। हजरत अली आए, मिजाज रसूल के वाक़ई पहचानते थे। उन्होंने कहा कि ये लिबास उतारो, माले दुनिया में तुम उन्हें मरूब करना चाहते हो, अपने सादे लिबास में जाओ जो आमतौर से पहनते हो। इन्हें जब ये किया, उन्हें कहा आ गए, जब इनका कहा भी मान लो। जब आ गए तो नबी से मुलाकात हो गई। इसका मतलब ये कि अली का कहना मानोगे तो नबी से मिलोगे, अगर नबी का कहा ना माना तो नबी तक नहीं जा पाओगे। वहाँ जो है सब मामला। तो हजरत अली हुक्म नमाज से पहले से रसूल के पीछे नमाज पढ़ते थे, उनकी बातों को सुनते थे। फिर आप, मैं तज़किया कर रहा हूँ, आप हजरात बस इस पे गौर कीजिएगा, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अगर आप सक़ीफ़ाई सिलसिले में जाइए तो जो साहब भी मुंतखब हुए, जब वो मिंबर पे गए तो उन्होंने एक खुतबा दिया जो आज तारीख में मौजूद है। उस खुतबे में उन्होंने इरशाद फरमाया कि तुमने बनाया है तो मैं बन गया हूँ,
देखिए मेरे वालिद मरहूम मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब अल्लाह मकामों फरमाया करते थे, हक सर पे चढ़ के बोलता है। तुमने बनाया है तो मैं बन गया हूँ। पहले ही जुमला ये बता रहा है कि न मैं अल्लाह का बनाया हुआ हूँ न रसूलुल्लाह का बनाया हुआ हूँ। तुमने बनाया, मैं बन गया। जब तक कि मैं सीधा चलूँ चलते रहना, जब मैं टेढ़ा हो जाऊँ तो सीधा कर देना। इससे मतलब आप समझे, जब तक कि मैं सही रास्ता बताता रहूं तुम चलते रहना, और जब मेरा रास्ता गलत हो जाए तो तुम मुझे सही रास्ता बता देना। ए भाई, मुझे ये मजलिस पढ़ते हुए 3-4 साल हो गए, लेकिन अगर अकेले आप मुझे भेजिए तो शायद मैं भटक जाऊं। तो मैंने किसी साहब से कहा मुझे ले चलिए, मुझे जाना है रईस भाई के घर पर, रईस आब्दी साहब की वहाँ मजलिस पढ़ना है, आप मुझे ले चलिए। उन्होंने कहा आइए, मुझे मालूम है, मैं ले चलता हूँ। अभी वो तूरियागंज भी नहीं पहुँचे थे। उन्होंने कहा देखिए मौलाना साहब, जब तक कि मैं सही चलता रहूँ तो आप चलते रहिएगा साथ में, और जब मैं रास्ता भूल जाऊँ, गलत रास्ते पर चला जाऊँ तो आप रास्ता मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा ब्रेक लगाइए, मुझे उतार दीजिए पहले। कहले क्यों? मैंने कहा जब आपको रास्ता ही नहीं मालूम है तो आप मेरी रहबरी क्यों कर रहे हैं? आप घर तक पहुंचाइए, तब हम आपके साथ चलेंगे। आप समझ रहे हैं? तो जिसे खुद ये शक हो कि रास्ता हमें नहीं मालूम है, जो खुद ये कहे कि अल्लाह ने हर इंसान के साथ एक शैतान खल्क किया है, ये तारीफ है, और मेरे साथ भी एक शैतान पैदा हुआ है, मतलब गुमराही का इम्कान मेरे साथ भी है। तो यहाँ खतरा है ना। किसी साहब को अमीनाबाद जाना है यहाँ से और उन्हें नहीं मालूम है, तो ऐसे के साथ जाएंगे ना जो अमीनाबाद तक पहुँचा दे, या जो खुद कहे कि चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, आप मेरे साथ चलिए, मगर मुझे अमीनाबाद का रास्ता नहीं मालूम है। आप जाएंगे? आप नहीं जाएंगे। अजीज़ान गिरामी, एक तरफ वो जो ये कह रहा है जब तक कि मैं सही चलूं चलते रहना, जहां पे मैं गुमराह हूं मुझे सही कर देना, जिसे खुद हिदायत की जरूरत है वो हमारी हिदायत क्या करेगा। और मौला अली का मामला यह है कि जब जाहिरी दौरे खिलाफत में जब सबने माना, अली मिंबर पर आए, तो मिंबर पर आते ही 2 काम हुए ऐसे कि पूरे आलम इस्लाम ने उसे देखा। पहला काम तो ये हुआ कि अभी तक जो आया वो अपने पहले वाले के एहतराम में एक जीना नीचे बैठा। सबसे पहले जो आए वो नबी के एहतराम में एक जीना नीचे बैठे, उनके बाद जो आए वो उनके एहतराम में एक जीना नीचे बैठे, जो उनके बाद आए वो उनके एहतराम में एक जीना नीचे बैठे। लेकिन जब हजरत अली आए तो तमाम जीनों को रौंदते हुए उसी जगह बैठे जहां नबी बैठते थे। और फिर हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि हक अपने मरकज पर पलट आया। हाय हाय, तवज्जो आया नहीं है। मजमे में कुछ लोगों को ये चीज बुरी लगी कि वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। इमाम, खलीफा, कायद वो होता है जो मजमे के दिल के हाल को भी पढ़ ले। इलाही कायद की मैं बात कर रहा हूं, जिसे अल्लाह बना के भेजता है। हजरत से के सामने किसी के बोलने की तो मजाल नहीं थी, लेकिन कुछ लोग कुलबुला रहे हैं कि वहीं बैठ गए जहां। तो हजरत ने इरशाद फरमाया, तुम्हें ताज्जुब इस पे है कि मैं वहां बैठ गया जहां नबी बैठते थे। अरे जरा फतेह मक्का के मौके पर देखा होता, मोरे नबूवत थी और मेरे कदम थे। एक और सलावत भेज दीजिए मोहम्मद
तो अज़ीज़ान गिरामी, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। हजरत अली ने क्या फरमाया? हजरत ने फरमाया कि हक अपने मरकज पे आ गया। वहां कहा जा रहा है जब मैं रास्ता भूलूं तो तुम रास्ता दिखा देना। और वहां हजरत अली फरमा रहे पूछने वालों पूछ लो, काबिल इसके कि मुझे खो बैठो। मुझसे आसमानों के रास्तों को पूछो, मुझसे ज़मीन के रास्तों को पूछो। मेरे सीने में बहुत सा इल्म है, ये ज़र्फ़ इल्म है, ये कासा इल्म है। ये नबी ने मुझे भरा दिया जिस तरह से तायर अपने बच्चे को दाना भराता है। मेरे लिए मसनद बिछा दी जाए तो मैं तौरात वालों को तौरात से फतवे दूंगा, इंजील वालों की गुत्थियों को इंजील से सुलझाऊंगा, कुरान वालों के मसाइल को कुरान से हल करूंगा। और खुदाए मोहम्मद की कसम ये किताबें बोलने लगेंगी कि अली आपने उसी नूर में फैसला किया जिस नूर में अल्लाह ने हमें नाजिल किया था। अब आप समझ गए। दूसरी चीज सुनिए, ये काबिल गौर बात है, इसमें कोई काबिल एतराज बात नहीं है। एतराज तो वहां हो जहां किताबों में लिखा ना हो। सभी ने लिखा, शिया उलमा ने भी लिखा, गैर शिया उलमा ने भी लिखा कि रसूल की आंख बंद हुए थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि वहां दरबार में एक दिन रसूल की बेटी आई। मैं आज की मजलिस में कोई बहस इस पे नहीं करूंगा कै बेटियां थी। जो इकलौती थी वो दरबार में आई और आके खड़े खड़े उसने कहा कि मेरे हक पे कब्जा कर लिया। तवज्जो कीजिएगा, एक मुसलमान, मैं इस वक्त जो तकरीर कर रहा हूं न शिया होने की हैसियत से न गैर शिया होने की हैसियत से, मैं एक इंसान और सही चीज को तलाश करने के लिए की हैसियत से तकरीर कर रहा हूं। मैं भी मसलन आज तो मैं तारीख में देख रहा हूं, कल मैं भी दरबार के किसी कोने में खड़ा था, लोगों ने कहा रसूल की बेटी आ गई। तो पहले तो मुझे झटका लगा कि रसूल की बेटी यहां दरबार में क्यों आ गई। आप समझिए, मैं कोई मिसाल और कोई वो नहीं दे रहा हूं, एक बात आपसे कह रहा हूं। और वो बात यह है कि इस साल मेरा मोबाइल गायब हुआ तो मैंने कहा चल के FIR लिखवा दें। तो मोमिनीन कहेंगे आप क्यों जाएंगे, हमारे होते आप जाएंगे, हम लोग FIR लिखवाएंगे। वहाँ जब गए तो वहाँ थाने में बताया भी गया कि ऐसा है कि उनका आना ज़रूरी है, वो नहीं आएंगे, आप लिखिए FIR। वो मोमिनीन की मोहब्बत थी, उन्होंने FIR, पहली FIR उन्होंने खुद लिखवा दी। तो आज भी अगर कोई मौलवी हो है तो उसके लिए लोग कहते हैं कि थाने वाने वो नहीं जाएंगे, आप लिखिए, अगर उनकी ज़रूरत है तो आप वहाँ चलिए। है तो पहली बात यह कि रसूल की बेटी दरबार में आई, यही टूट के मर जाने वाली बात है मुसलमानों के लिए। चाहे 4 बेटियां हो रसूल की, चाहे इकलौती फातिमा हो, फातिमा है तो उनकी बेटी, यही डूब मरने के लिए काफी है कि मुसलमानों के दरबार में अच्छा आई भी काहे के लिए है, अपना हक मांगने। अच्छा हक मांगने आई है तो दरबार में क्या रिएक्शन क्या हुआ। अगर कोई मौलवी किसी थाने चला जाए तो वो फौरन कुर्सी ला के कांस्टेबल रखेगा, बैठिए, पानी वानी पूछेगा, फिर गुफ्तगू करेगा। तो उसके बाद मैं खड़ा देख रहा हूं दरबार में, उसके बाद ये होना चाहिए था कि कोई कुर्सी लाई जाती, जो भी बैठने की चीज़ थी, या ज़मीन पे सब बैठे थे तो लोग जगह बनाते अलग और कहते पहले आप तशरीफ रखिए। ना किसी ने कहा बैठ जाइए, वो खड़ी रही। फिर जब उन्हीं ने अपना मुकदमा पेश किया कि मेरा हक है, मेरे बाप मुझे दे के गए हैं, वो मुझे वापस करो, जिस पे तुमने कब्जा कर लिया है, तो क्या कहा गया, क्या कहा गया आपको मालूम है? उन्होंने कहा कि आपके बाबा से हमने सुना है कि आपके बाबा ने कहा है हम गिरोह अंबिया, यानी तमाम अंबिया
देखिए यही पर फंस गया आदमी। अगर ये कहते कि मैं ना वारिस बनाऊंगा ना बनूंगा, तब भी फंसते। लेकिन मुझे वो पूरा दलील ही पेश करना है, जो मेरा हासिल मकसद है वो मुझे बयान कर देना है, उसके बाद बात को तमाम करना है। एक सलावात भेजिए मोहम्मद वाले। मेरी जाना बैठे रहना अच्छा भाई, लखनऊ में जैसा मिजाज मैंने देखा ये कहीं नहीं देखने को मिला मुझे। लोग गूंगे बहरे बैठे रहते हैं। अरे बच्चा आए वहीं पे बिठा लिया उसको, कैसा है आगे ना जाओ, मजलिस चल रही है। क्योंकि ना हींग लगती है ना फिटकरी, रंग चोखा मिलता है। हाँ कड़वी है मगर सुन लीजिए, आगे बुलाइए, होटल में टिकाइए, 15-20 हजार जहाज में खर्च कीजिए, तब होश आवाज आएंगे ठिकाने कि मजलिस है तो पूरी मजलिस सुनने को मिल जाए। पागल दीवाना मजलिस में चला आ रहा है, सब उसे यूं देख रहे हैं, कोई ही नहीं कहता बैठ जाओ। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद पर। बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, जरा 1 घंटे खतीब की तरह से गैर तवज्जोही में तकरीर करके देखिए, दूसरे दिन कान पकड़ के तौबा कीजिएगा। किसी भी किस्म की कीजिए, मजहबी नहीं, अपने हाफिज की दास्तान बयान कीजिए, कर ना पाइएगा। ये इमाम हुसैन का सदका है, समझ गए आप, कि खतीब आलिम आता है तो वो तकरीर कर लेता है। तो अजीजा ने गिरामी एक और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीजान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, मैं खड़ा देख रहा हूं कि रसूल की बेटी, वो कह रहे हैं ये सुना है। अच्छा, उनके सिवा किसी ने ये हदीस सुनी नहीं है, खुद बेटी को नहीं मालूम। अमा बाप अगर अपनी जायदाद के लिए कोई वसीयत करता है तो अपनी औलाद को तो बता देता है कि मैंने मस्जिद में इतना हक दिया है, मैं मर जाऊं तो मस्जिद वालों को दे देना। बेटी को मालूम नहीं, बाहर वाले को मालूम है। अच्छा, ये भी अजीब मुसीबत है कि जिन्हीं ने कहा कि आपका बाप ये कह के मरा है, ना हम वारिस बनते हैं ना बनाते हैं, उन्हीं की बेटी रसूल की वफात के बाद रसूल के हुजरे पर अपना हक दिखा रही हैं। अमा जब न बनती हैं, बनाते हैं, न बनते हैं, तो भैया क्या, चल यार सब पर बहस नहीं करते। रसूल की बेटी ने कुरान की आयत से जवाब दिया, और उलमा लिखते 30 आयतें पढ़ी। हाय हाय, अब एक जुमला कह लेने दीजिए, अगर कोई 2-4 आयतों का इनकार कर दे तो लोग कहते हैं काफिर है, काफिर है। एक वाकया है लखनऊ में भी हुआ है ना, क्या ये कुरान की आयत का इनकार, पूरे कुरान की नहीं, चंद आयतों की का इनकार किया तो क्या काफिर? हम भी कह रहे हैं जो कुरान की एक आयत क्या, एक हर्फ क्या, अगर एक नुक्ते का इनकार कर दे तो वो काफिर है। अब हमें बताइए, जिसने 30 आयतों का इनकार किया, अगर 30 आयतों को मान लिया होता तो हज़रत ज़हरा का हक मिल जाता। दूसरी बात आप सुनिए, कहां पे कहा जाता है जहां पे बात पर यकीन ना हो। आप समझ रहे, मैंने कुछ कहा, आपने कहा मौलाना बात तो आप कह रहे सही है मगर कोई गवाह है, इसका मतलब आपकी बात में पर हमें यकीन नहीं है। यकीन नहीं है का मतलब यह है कि आप झूठ भी बोल सकते हैं। आप समझ रहे, आए तथीर बीबी ज़हरा के लिए आई है, अहले बैत में बीबी ज़हरा है, बीबी ज़हरा में
शहजादी फातिमा ज़हरा, हर मुसलमान का फिरका कहता है आए ततीर में फातिमा शामिल है, आए ततीर में फातिमा शामिल है। आए ततीर कह रही है इनसे गुनाह का इम्कान नहीं है, गलती का इम्कान नहीं है। तो इसका मतलब यह कि अमली तौर पर आप कुरान की आयत की मुखालिफत कर रहे हैं कि जिसके लिए कुरान कहे ये सच्चे हैं, उनसे आप कह रहे हैं गवाह लाइए। तो मैं तो ऐसे दरबार को न मानूंगा, ना ऐसे की बैत करूंगा जो रसूल की बेटी का एहतराम न करे। दूसरी मंजिल पे आइए, जल्दी जल्दी अर्ज कर दूं। दूसरी मंजिल आई, दूसरी मंजिल में यह है कि उन्हीं ने अलल ऐलान ये बात कही कि यह चीज नबी के जमाने में हलाल थी, मैं हराम कर रहा हूं। ये हराम थी, मैं हलाल कर रहा हूं। कुरान की कोई आयत ऐसी दिखाइए कि जिसके अंदर अल्लाह ने रसूल के जानशीन को ये इख्तियार दिया हो कि तुम हलाल को हराम कर दो, हराम को हलाल कर दो। पैगंबर इस्लाम की क्या कोई हदीस है ऐसी? नहीं है। अब हमने हजरत अली को क्यों माना? इसलिए माना कि उन्हीं ने अलल ऐलान मुसलमानों के सामने कहा कि हलाल मोहम्मदी सुबह क़यामत तक हलाल है, हराम मोहम्मदी सुबह क़यामत तक हराम है। हलाल और हराम में तगय्युर नहीं हो सकता। जिसको कुरान ने हराम कहा, हदीस में हराम है, वो हलाल नहीं होगा। तो आप ये बताइए, जहां दीन बदला जा रहा है वहां हम जाएंगे या जहां दीन बाकी है वहां जाएंगे? अब तीसरा जमाना आया। तीसरे जमाने में एक नाम आपने सुना होगा, सियारत आशूरा में भी वो नाम है, मरवान। सुना है आप हज़रात? इनको रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी में मदीने से बाहर निकाल दिया था। जो लोग इस्लामिक लिटरेचर पढ़ते हैं उनको ये सब मालूम होगा, निकाल दिया था। उसके बाद पहली रसूल की पूरी जिंदगी में वो मदीने में नहीं आए। पहली दौरे खिलाफत में भी वो नहीं आए, दूसरी दौरे खिलाफत में भी नहीं आए, तीसरी दौरे खिलाफत में रिश्तेदारी थी, उन्होंने उनको बुला लिया। खाली बुलाया नहीं, इलाक़े फ़िदक की जितनी आमदनी थी उसका हकदार भी बना दिया, जिस पे मुसलमान बिगड़ गए। और उस बिगाड़ की वजह से भी उनके घर में मुसलमानों ने कत्ल भी कर दिया। वो पूरा वाक़या मुझे नहीं पढ़ना है। एक तरफ अजीज़दारी की बुनियाद पर पैसा भी दिया जा रहा है, मलून बारगाह को मदीने में बुलाया भी जा रहा है। अब मैं हज़रत अली की ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाई देता हूँ। मौला को जब ज़ाहिरी दौरे खिलाफत हुआ तो एक शख्स ने मौला की दावत की कि दावत करके शहरिया बढ़वा देंगे, जो बैतुल माल से पैसे मिलते हैं वो बढ़ा देंगे। हज़रत अली आए, दावत वावत कबूल की, खाना खाया। अब उसने काम की बात की। उसने कहा हुजूर पैसे बहुत कम मिल रहे हैं बैतुल माल से, कुछ बढ़ा दीजिए। हजरत ने फरमाया कि जब पैसे कम मिल रहे हैं तो तुमने मेरी दावत क्यों की? तुम्हें खुद खाने को नहीं है, तुम मुझे बुला रहे हो। उसने कहा हुजूर वो तो मैंने थोड़े थोड़े बचाए पैसे तो आपकी दावत कर दी। तो हजरत ने कहा इसका मतलब ये जितना तुम्हें मिल रहा है उसमें तुम बचा सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो शहरिया कम कर देना चाहिए। हाय 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 हाय, अपने मौला को सलाम कीजिए कि शहरिया कम हो जाना चाहिए बढ़ने के बजाय। अली वो हैं कि अदालत पर नजर है, जिसका जितना हक है उतना हक पहुंचेगा। चाहे आप दावत कीजिए, चाहे आप हाथ चूमिए, चाहे आप कदमों पे सर रख दीजिए, अली यासूब है दीन के। यासूबुद्दीन कहते हैं आप हजरत अली को, मानते हैं ना? दीन के यासूब। यासूब कहते हैं शहद की मक्खी की रानी जो होती है, हेड मक्खी जो होती है, उसका काम क्या होता है? शहद को कुरान ने शिफा कहा है, तो अल्लाह ने इंतज़ाम ये रखा है कि हर छत्ते में एक यासूब होता है। उस यासूब का काम ये होता है कि अगर कोई मक्खी गलत फूल से
शहद लेके आ गई है जो जिस्म इंसानी के लिए मुज़िर है, तो बगैर ये सोचे कि मेरे छत्ते में रहती है, मेरे पहलू में बैठती है, वो फौरन 2 टुकड़े करके फेंक देती है। ये दीन के यासूब हैं, ये दीन में गद्दारी नहीं पसंद करेंगे, कोई भी हो। अली इमाम आदिल है, इनसे अदल नहीं जाएगा। तो अब आप बताइए कौन सही है? मैं एक शिया होने की हैसियत से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं सब बातें, कौन सही है? हमने इसलिए हज़रत अली को बिला फख्र माना और अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते चले आ रहे हैं, मानते रहेंगे। फिर एक चीज़ आप देखिए क्या है, एक चीज़ इसके अंदर और है। जब हजरत के तरफ सब लोग आए, गदीरी मुसलमान भी और सकीफ़ाई गदीरी तो साथ में थे, अबू ज़र, सलमान, मिक़दाद, इस किस्म के सैकड़ों थे उस दौर में, सब आए। और इधर के तो थे ही साथ, जो उधर के थे, जो हज़रत अली को बिला फख्र नहीं मान रहे थे, वो भी आए। और आने के बाद सब ने कहा, इन्हीं ने कहा कि बैत कीजिए। कदीरी तो पहले से बैत किए हुए थे, इन्हें कहा बैत करेंगे। उन्हें कहा हमें तुम्हारी बैत की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं का नहीं। हुजूम इतना हुआ कि हज़रत टूट पड़े लोग, पैर का अंगूठा जख्मी हो गया। अल्लाह की मसलहत हुई, आली हाथ बढ़ा दो और इनको बैत कर लेने दो। हजरत ने कहा देखो बैत तो हम तुम्हारी ले लेंगे, मगर एक शर्त है। क्या शर्त है बैत की? क्या शर्त यह कि मेरी दौर हुकूमत में ना खिलाफ कुरान कुछ होगा, ना खिलाफ हदीस होगा। सब सहाबा का मजमा था, ताबईन का मजमा था, तबे ताबईन का मजमा था। अगर अली ने गलत कहा होता तो कोई बढ़ के कहता या अली कौन सी नई बात आप कह रहे हैं, हमने तो पहली खिलाफतों में भी कुरान पर अमल किया, सुन्नत पर अमल किया, लेकिन सब ने एक जबान होके कहा या अली जो आप कह रहे हैं वही हम करेंगे, वही करेंगे, हम कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे। तवज्जो रखिएगा, इनडायरेक्ट हजरत ने समझा दिया कि इससे पहले ना कुरान पर अमल था ना सुन्नत पे अमल था। ये हिस्ट्री है, मेरे वालिद के डायरी की लिखी हुई बातें नहीं है, ये तारीख है। और फिर जब हजरत अली ने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाई तो उसके अंदर सभी थे, तो नमाज के बाद एक दूसरे को कौन ही मार रहा है। क्या हुआ? आज नबी वाली नमाज मिली, आज नबी वाली नमाज मिली, तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो तब्दील हुआ था। तभी तो कहा लोगों ने नबी वाली नमाज मिली, नबी वाली नमाज मिली। अच्छा, हमें कोई फर्क इसलिए नहीं लगा कि हम तो पहले ही से उनके पीछे पढ़ते चले आ रहे थे, गदीर से पढ़ रहे थे। एक सवाल होता है जो हो सकता है बाद में हो, तो हम उसका जवाब अभी दिए दे रहे हैं। वो ये है कि 3 दौरे खिलाफत में हज़रत अली ने क्या मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी? क्या हज़रत अली ने नमाज नहीं पढ़ाई? हज़रत अली नमाज कहाँ पढ़ते थे? तो इसका जवाब यह है कि जब मदीने जाइएगा, मस्जिद नबवी की पुष्ट पर एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अली। मदीने में मस्जिद अली की तारीख पूछिएगा। खामोश जिंदगी में हजरत ने ये मस्जिद खुद बनाई थी, वहीं नमाज पढ़ाते थे, वहीं मसाइल हल करते थे, वहीं शियाने अली अली के पीछे नमाज पढ़ते थे। और आप मजलिसों में एक जुमला सुनते होंगे, हजरत अली को दरबार में बुलाया गया। दरबार में गए, बुलाया क्या गया? मस्जिद नबवी दरबार था। तो अगर नमाज अली वहां पढ़ रहे होते तो बुलाने की क्या जरूरत थी? वहीं बैठे आवाज दी अली आगे आ जाइए या साइड में आ जाइए, कोई बात करना है। अली को बुलाया गया। मस्जिद नबवी की तामीर में अली शरीक है। और फिर ज़ाहरी तौर खिलाफत में हजरत ने वहाँ नमाज भी पढ़ाई। बस अजीज़ान गिरामी, हमने इसलिए हजरत अली को बिला फजल माना। अगर जो मैंने बातें कही हैं, कोई भी किसी भी ज़माने में किसी भी वक्त अगर उन चीज़ों को आके या मुझे बुला के ये साबित कर दे कि ये नहीं हुआ, तो मैं सोचूं भी
हमने इसलिए हम शिया नहीं हैं कि मेरे अब्बा अम्मा दादा दादी नाना नानी ननियाल ददियाल जहाँ शादी हुई वहाँ जो दोस्त अहबाब थे वो शिया हैं तो शिया हैं। हमने शियत को समझ के माना है कि रसूल के बाद किसका हक है मसनते खिलाफत पर बैठने का। अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रत अली को बिला फज़ल मानते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि मेरे इस मोहतरम मजमे में इम्कान है मेरी तकरीर किसी को हज़म ना हो, तो उसकी कोई मुझे फिक्र नहीं है, इसलिए कि आप में से कोई भी मेरी कब्र में आने वाला नहीं है। कब्र तक पहुंचाने वालों में आप हो सकते हैं, कब्र के अंदर आने वालों में से आप में कोई नहीं है। कब्र में जो आएंगे वो अली आएंगे, फातिमा आएंगी, हसन हुसैन आएंगे। एक सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और बस दूसरा पैगाम, अभी इससे पहले जो मैंने मजलिस पढ़ी उसमें भी मैंने पैगाम दिया था कि इसे भी जहन में रखिएगा कि करबला अली की मोहब्बत और अली मौला अली की अदावत पर हुई है। करबला जो है मौला अली की मोहब्बत और मौला अली की अदावत पर हुई है। हाँ, और ये सब कहना कि करबला इसलिए हुई उसलिए हुई उसलिए हुई, सामने बैठ के साबित कीजिए। इमाम हुसैन के खुदबान में अच्छाई को आम करने के लिए, बुराई से रोकने के लिए, हम कब कह रहे हैं इसके लिए करबला नहीं हुई। सबसे बड़ी अच्छाई अमल खैर विलायत अली तो था, हय्या अला खैरिल अमल की इजाद वहीं से हुई। एक मिसाल में दे दूं, समंदर में कश्ती जहाज डूब रहा है, कुछ लोगों ने जहाज बचा लिया या किसी एक की अकल से जहाज बच गया। देखिए उसने जहाज बचाया है, जब जहाज बचाया तो जो लोग सवार थे वो भी बच गए, जो असबाब था वो भी बच गया, जहाज बच गया। तो विलायत अहले बैत का जहाज जिस पर नमाज भी सवार है, रोज़ा भी सवार है, ज़कात व खुम्स, हज बैतुल्लाह, खाने काबा की आबरू, अंबिया की मेहनतें हैं, कुरान की आयात, सब उस जहाज पर, विलायत के जहाज पर सवार है। हुसैन ने जहाज बचाया है। अब जब जहाज बचा तो खुद ब खुद नमाज भी बच गई, रोज़ा भी बच गया, ज़कात भी बच गई, हज भी बच गया, कुरान भी बच गया, अंबिया की मेहनतें भी बच गई, मगर जहाज बचाया है, विलायत अहले बैत को बचाया है हुसैन ने, जिसकी वजह से पूरा दीन बच गया, पूरी शरीयत बच गई। देखिए 2 मिनट में मैं कह देता हूं, आप सुन लेते हैं। हुसैन ने दीन बचाया, कुर्बानी दी, लेकिन अगर आप एहसास कीजिए तो कलेजे मुंह को आ जाएंगे। आसान नहीं है, अपनी जिंदगियों में देखिए। खुदा न करे, खुदा न करे, अगर एक दिन में 2 बार मैयत में शरीक होना पड़ जाए। लोग कहते हैं आज ताल कटोरे 2 बार आए हैं, सुबह फुला के जनाजे में आए थे, फिर शाम को फुला के जनाजे में आए, वो पूरा दिन बेकार हो जाता है सिर्फ 2 मैयतों में शिरकत करने से। किसी खानदान में 6 महीने साल भर में अगर 2-3 मौतें हो जाती हैं तो बार बार कहता ये साल मेरे लिए बड़ा मुसीबत का साल था, मेरे घर में चचा मरे, फूफा मरे, फुला रिश्तेदार मरा। समझ रहे हैं आप? इमाम हुसैन को सोचिए कि दोपहर में पूरा घर उजड़ गया। बस अज़ादारों, माल मजलिस यही बुका बर हुसैन है। और साहिब खाना की फरमाइश ये है कि हुसैन की यतीमा शहजादी सकीना बिनतुल हुसैन के ज़िक्र मसाइब पर मजलिस ख़त्म हो। वो बच्ची तो बड़ी मुसीबत ज़दा है, जो कभी घर के आंगन में अपने पैरों से न चली हो, कभी भाइयों की गोद में है, कभी चचा की गोद में है, कभी फूफियों की गोद में है। कभी आपने सोचा करबला में वो 4 साल की बच्ची
अपने नन्हे नन्हे पैरों से रेत गर्म करबला पर चलाई जा रही है। देखिए, मैं कोई अलग के मसायब नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको एहसास दिलाता चलूंगा। आप में से बहुत ऐसे होंगे कि जिनकी छोटी बच्चियां होंगी, आप में से बहुत ऐसे होंगे कि जिनके बच्चे बड़े हो गए होंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। आप किसी के दादा हैं, आप किसी के नाना हैं। आप देखते होंगे कि अगर 3-4 साल के बच्चे को बाप कोई चीज़ ला के दे दे, तो अगर दादा या नाना भी सताने की गरज से, मिजाज की गरज से बच्चे से कहता है ये हमें दे दो, तो वो छुपा लेता है बच्चा। और अगर आप जबरदस्ती छीन लीजिए तो वो रोने लगता है। अब जरा सोचिए, जो 4 साल की बच्ची को कानों में बुंदे बाप ने पहनाए हों, जिसके कानों में हुसैन ने गोशवारे पहनाए हों, जब शिमर आया होगा कि गोशवारे उतारो, नहीं नहीं मैं गलत कह गया, उसने ये नहीं कहा गोशवारे उतारो, वो तो आगे बढ़ा गोशवारों को छीनने की गरज से। सकीना ने कहा मेरे जिस्म में हाथ ना लगाना, मैं फातिमा की पोती हूं। अल्लाह अल्लाह, मैं फातिमा की पोती हूं, मैं उतार के खुद दिए दे रही हूं, लेकिन भूख और प्यास भी है। बाबा का लाशा सामने पामाल भी हो रहा है। मक्तले करबला में खानदान के सब मारे भी जा चुके हैं। बच्ची को गोशवारा उतारने में कुछ ताखीर हुई तो जालिम ने हाथ बढ़ाया और बढ़ा के झटका दिया। अरे कानों की लवे फट गई, बच्ची ने कानों पे हाथ रख लिए। हाय बाबा, हाय बाबा, कभी चचा को पुकार रही है, कभी बाबा को पुकार रही है। खाली इतना ही नहीं हुआ, अरे रुखसार पर तमाचे मारे जा रहे हैं, जुस्म पर ताज़ियाने मारे जा रहे हैं। मेरे इस मोहतरम मजमे में ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने 10 मुहर्रम को जंजीर का मातम किया होगा। अरे आपके जख्म सूख गए होंगे। अगर ताजे जख्म पर किसी का हाथ लग जाता है तो आदमी बिलबिला जाता है। हाय सकीना, जख्मों पर जख्म। अल्लाह अल्लाह। इसी सूरत में सकीना कैद शाम में पहुंची, इसी सूरत में सकीना कैद शाम में पहुंची। और अज़ादारों, कैद शाम से पहले दरबार शाम में आई तो गला घुट रहा है। जालिम यजीद पूछ रहा है कि सकीना ये गले पे हाथ क्यों है? क्या तेरे सिपाहियों ने जगड़ के गला बांध दिया है? फुफियों के बाजू बंधे हैं, मेरा गला बंधा है, मेरा कद छोटा है। यजीद ने गले की रस्सी को ढीला करवाया। क्या मैंने सुना है कि तुम्हें अपने बाबा हुसैन से बड़ी मोहब्बत है? कहा हाँ सही सुना है तूने। यजीद, जब से मेरा बाबा मारा गया है मैं कभी सोई नहीं हूँ। तो यजीद ने इम्तिहान मोहब्बत के लिए कहा कि ये कटा हुआ सर हुसैन रखा है, अगर बाप तुमसे मोहब्बत करता था तो जरा बाप को आवाज दो, बाप तुम्हारी गोद में आ जाए। इतना कहना था, शाम गरीबा का जला हुआ कुर्ता फैला दिया। बाबा इम्तिहान मोहब्बत है, आ जाइए। तश्ते तिला से सरे हुसैन बुलंद हुआ, सकीना की गोद में आया, रुखसार पर रुखसार रखा। हाय बाबा, ए बाबा तुम्हारी रगे गर्दन किसने काटी? कैद शाम में गई तो उड़ते हुए परिंदों को देखकर मदीने को याद कर रही है। लेकिन जब जिंदान शाम में एक रात हल्की सी नींद आई, बाप को ख्वाब में देखा, आंख खुल गई। कभी इधर जा रही है बाबा, कभी उधर जा रही है बाबा। फूफी ने गोद में उठाया, सकीना बाबा तो नहीं आए हैं? क्या फूफी अम्मा अभी बाबा आए थे, मुझसे वादा करके गए हैं। सकीना मैं तुम्हें अब तन्हा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें लेके चलूंगा। ज़ैनब समझ गई कि भैया ख्वाब में आए होंगे, करबला का रुख किया भैया, तुम तो आन के चले गए। अब ज़ैनब सकीना को कैसे दिलासा दे? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
कथा वसर हुसैन आया, दरबार की तरह से यहाँ भी रुखसार रख दिया, बस खत्म हो गई मजलिस। यहाँ भी शिकायतें की, यहाँ भी कहा बाबा लेने आए नहीं, सकीना इंतजार कर रही है। रोते रोते बच्ची सो गई। हजरत ज़ैनब समझी कि शायद सकीना को नींद आ गई है, मगर आवाज दी, सकीना हुसैन का सर हमने भी नहीं देखा है, हमें सर हुसैन दे दो। जब कई आवाजों पर सकीना ना बोली तो ज़ैनब समझ गई सज्जाद देखो क्या हो गया। अरे इमाम ने नफ्स पे हाथ रखा, का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए बूबी अम्मा, बहन दुनिया से रुखसत हो गई। लीजिए दरमियान में 4 साल की बच्ची का लाशा, सीने पर सर हुसैन, सैदानिया सरो सीना पीट रही है। हाय सकीना, हाय मजलूमा, अरे हुसैन की बेटी कैद खाने में मर गई। वाह हुसैना, वाह अलीया, वाह मुहम्मदा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, हाज़रीन मजलिस और बानियान मजलिस के दिली मकासद को पूरा फरमा, हम सबके छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। परवरदिगारा इलाही आमीन कहने वालों के भी दिली हाजात को पूरा फरमा। साहिब खाना बानी मजलिस जनाब रईस आब्दी साहब को परवरदिगार सेहत व सलामती, तंदुरुस्ती और तूल उम्र इनायत फरमा, और हम सब के ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन। बल बे
बिन कासिम मुज़तर गए मारे, नन्हे से मुजाहिद अली असगर गए मारे। हम शक्ल पैगंबर अली अकबर गए मारे, सोया है लबे नहर अलमदार हुसैना। नाला बलबे ज़ैनब नाजार हुसैना, नाला बलबे ज़ैनब नाजार हुसैना, नाला बलबे ज़ैनब नाजार हुसैना, नाला बलबे ज़ैनब नाजार हुसैना। अब्बास ने वफा के सलीक़े सिखा दिए, करके अमल चराग हकीकत जला दिए। उस कारीगर ने हाथ ही अपने कटा दिए, घोड़े से गिरा फौज का सरदार हुसैना। नाला बलबे ज़ैनब नाजार हुसैना, 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 नाला बलबे ज़ैनब नाजार हुसैना। ज़माना देखे जरी का परचम, सजा दिया तो सजा दिया है। ज़माना देखे जरी का परचम, सजा दिया तो सजा दिया है।
परचम सजा दिया तो सजा दिया ज़माना देखे झरी का परचम सजा दिया तो सजा दिया है। ज़माना देखे झरी का परचम सजा दिया तो सजा दिया है। ज़माना देखे झरी का परचम सजा दिया तो सजा दिया है। ज़माना देखे झरी का परचम सजा दिया तो सजा दिया है। तू अपने कच्चे मकान को जन्नत बना दिया तो बना दिया है। ज़माना देखे झरी का परचम सजा दिया तो सजा दिया है। हजार कोशिश करे ये पानी न वापस आएगी अब जवानी। हजार कोशिश करे ये पानी न वापस आएगी अब जवानी। हजार कोशिश करे ये पानी न वापस आएगी अब जवानी। हजार कोशिश करे ये पानी न वापस आएगी अब जवानी। झरी ने अपनी नजर से दरिया गिरा दिया तो गिरा दिया है। आना देखे झरी का परचम सजा दिया तो सजा दिया है। उठा तो था वो सवाल बैत पड़ी जो उस पर नहीं की ज़रूरत। उठा तो था वो सवाल बैत पड़ी जो उस पर नहीं की ज़रूरत। उठा तो था वो सवाल बैत पड़ी जो उस पर नहीं की ज़रूरत। उठा तो था वो सवाल बैत पड़ी जो उस पर नहीं की ज़रूरत। फिर उस नहीं ने गुरूर बातिल मिटा दिया तो मिटा दिया है। आना देखे झरी का परचम सजा दिया तो सजा दिया है। अजब थी ज़ैनब तुम्हारी हिकमत सिमट न पाएगा ता क़यामत। अजब थी ज़ैनब तुम्हारी हिकमत सिमट न पाएगा ता क़यामत। अजब थी ज़ैनब तुम्हारी हिकमत सिमट न पाएगा ता क़यामत। अजब थी ज़ैनब तुम्हारी हिकमत समझ न पाएगा ता क़यामत। सितम के घर में भी फर्श मजलिस बिछा दिया तो बिछा दिया है। आना देखे झरी का परचम सजा दिया तो सजा दिया है। ज़माना देखे झरी का परचम सजा दिया तो सजा दिया
हवाए, मुकाबले पर मगर ना आए। तवाफ आकर करे हवाए, मुकाबले पर मगर ना आए। तवाफ आकर करे हवाए, मुकाबले पर मगर ना आए। तवाफ आकर करे हवाए, मुकाबले पर मगर ना आए। चराग करबो भला का हमने जला दिया तो जला दिया है। माना लेके चली का सजा दिया तो सजा दिया है। माना लेके चली का सजा दिया तो सजा दिया है। करम ये हुर पर किया है शह ने, गया है बागे जिना में रहने। करम ये हुर पर किया है शह ने, गया है बागे जिना में रहने। करम ये हुर पर किया है शह ने, गया है बागे जिना में रहने। करम ये हुर पर किया है शह ने, गया है बागे जिना में रहने। फतह की शाखों का हर परिंदा उड़ा दिया तो उड़ा दिया है। माना देखे चली का परचम, सजा दिया तो सजा दिया है। माना देखे चली का परचम, सजा दिया तो सजा दिया है। वफा ने सोचा पिएगी दुनिया, मगर न कैसे जिएगी दुनिया। वफा ने सोचा पिएगी दुनिया, मगर न कैसे जिएगी दुनिया। वफा ने सोचा पिएगी दुनिया, मगर न कैसे जिएगी दुनिया। वफा ने सोचा पिएगी दुनिया, मगर न सोचा जिएगी दुनिया। जरी ने दरिया में थोड़ा पानी बचा दिया तो बचा दिया है। माना देखे नहीं कमर चमकी, सजा दिया तो सजा दिया है। माना देखे सजा दिया तो सजा दिया है। माना देखे तो सजा दिया है। बराए मातम जो हाथ उठाया, कोई भी फतवा उमस न पाया। बराए मातम जो हाथ उठाया, कोई भी फतवा उमस न पाया। बराए मातम जो हाथ उठाया, कोई भी फतवा उमस न पाया। बराए मातम जो हाथ उठाया, कोई भी फतवा उमस न पाया। हथेलियों से सितम का सूरज बुझा दिया तो बुझा दिया है। माना देखे छवि का परचम, सजा दिया तो सजा दिया है। माना देखे छवि का परचम, सजा दिया तो सजा दिया है। जोहर के हमरा आए होते, नजात सरवर से पाए होते। जोहर के हमरा आए होते, नजात सरवर से पाए होते। जोहर के हमरा आए होते, नजात सरवर
नाचार हुसैना नाला बलबे ज़ैनब 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 नाचार हुसैना या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम ऐ 3 दिन के प्यासे ये तेरा मौजिज़ा है तूने लहू दिया तो इस्लाम जी उठा है राहे खुदा में तूने सब कुछ लुटा दिया है महसूस करने वाला हर दिल तड़प रहा है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम असगर ने खून उगला गर्दन पे तीर खाकर बरछी लगी जो दिल पर तड़पे जमी पे अकबर बाजू कटा के सोया दरिया पे शेर हैदर तेरा बरस का कासिम पामाल हो गया है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम पानी बगैर कैसे जिंदा रहे सकीना खुशकी में चल रहा है अब उम्र का सफीना माथे पे आ रहा है अब मौत का पसीना आंखें खुली हुई हैं और दम निकल रहा है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम दोनों चले थे घर से इस्लाम को बचाने भाई बहन पर गुजरी क्या क्या है कौन जाने दोनों को मिल के लूटा इस अर्ज करबला ने भाई भी बेकफन है ख्वार भी बेरिदा है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम जन्नत की शाहजादी है मादरे गिरामी शेरे खुदा पदर है हैदर है नाम नामी भाई हसन है जिसकी शाहों ने की गुलामी इतने लक़ब का मालिक मज़लूम करबला है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम लोहे की बेड़ियों का बीमार बोझ उठाए तेरे ही रास्ते पर अपने कदम जमाए अल्लाह की रज़ा में खामोश सर झुकाए फूलों पे चलने वाला कांटों पे चल रहा है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम मसरूफ गम है कब से ये कायनात सारी कैसे सुरूर कम हो
इस दिल की बेकरारी हर ज़ख्म से अभी तक उसके लहू है जारी। सदियाँ गुजर गई हैं मरहम नहीं मिला है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम। बल बे ज़ैनब नाचार हुसैना, परिंदो तरे जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो तरे जिंदान से गुजरा न करो। परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। यतीमा को सरे शाम सताया न करो, ऐ परिंदो तरे जिंदान से गुजरा न करो। ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। याद आता है हर एक लम्हा मदीना उसको, याद आता है हर एक लम्हा मदीना उसको। पास आया न वतन छोड़ के जीना उसको, पास आया न वतन छोड़ के जीना उसको। जख्म जो उसको मिले हैं उन्हें ताज़ा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। देखती है तुम्हें जब लौट के घर जाते हुए, देखती है तुम्हें जब लौट के घर जाते हुए। उसकी आंखों से उबलते हैं लहू के चश्मे, उसकी आंखों से उबलते हैं लहू के चश्मे। न रोई है उसे और रुलाया न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। तुम हो आजाद मुबारक हो तुम्हें आजादी, तुम आजाद मुबारक हो तुम्हें आजादी। कैद जिंदा में सकीना है मगर फरियादी, कैद जिंदा में सकीना है मगर फरियादी। दुखी दिल को इधर आके लुलाया न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। आज तक कब्र सकीना पे उदासी है शुरू, आज तक कब्र सकीना पे उदासी है शुरू। दिल ये कहता है वो बाती अभी प्यासी है शुरू, ये कहता है वो बच्ची अभी प्यासी है शुरू। उस पर रोने के सिवा कोई भी नाहा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से
माले बाकी मेम्बरान जितने बाहर हों जल्द जल्द तशरीफ ले आए। हैदर सैन इमाम हुसैन, 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 सैन इमाम हुसैन। गम का अंधेरा अब न गहरा आए हुसैन, आपकी यादें गम का अंधेरा अब न गहरा आए हुसैन, मौत की आंधी गम का अंधेरा अब न गहरा आए हुसैन, मौत की आंधी गम का अंधेरा अब न गहरा आए हुसैन, खून की बारिश खून का दरिया, खून की बारिश खून का दरिया अब न गहरा आए हुसैन, मौत की यादें गम का अंधेरा अब न गहरा आए हुसैन, आसिम प्यासा सुबर प्यासा, आसिम प्यासा अकबर प्यासा, नन्हा मुसाफिर असगर प्यासा, नन्हा मुसाफिर असगर प्यासा, तेरे आंसू बहता दरिया, तेरे आंसू बहता दरिया अब न गहरा आए हुसैन, आपकी यादें गम का अंधेरा अब न गहरा आए हुसैन, शक्ल अकबर जद की निशानी, शक्ल अकबर जद की निशानी आ गए
जालिम
करे सदाए थे। उम्मत ने पैगंबर के प्यासा हमें मारा है। उम्मत ने पैगंबर के प्यासा हमें मारा है। अब्बास को साहिल पर रोका भी तो क्या रोका। अब्बास को साहिल पर रोका भी तो क्या रोका। तुम आके यहाँ आए अब शेर है दरिया है। तुम आके यहाँ आए अब शेर है दरिया है। अब इससे सिवा जुर्रत क्या होगी जमाने में। अब इससे सिवा जुर्रत क्या होगी जमाने में। पाया तक तुम सबने कब्जे में वो दरिया है। पाया तो जो तुम सबने कब्जे में वो दरिया है। दरबार में कौन आया जो खत्म हुई बातें। दरबार में कौन आया जो खत्म हुई बातें। मुख्तार की महफिल में हश्र सा बरपा है। मुख्तार की महफिल में हश्र सा बरपा है। जब सबकी नजर उठे देखा भी काहिर है। जब सबकी नजर उठे देखा भी काहिर है। जल्दी से ले आओ जो है यही कहता है। जल्दी से ले आओ जो है यही कहता है। जल्दी से ले आओ जो है यही कहता है। जल्दी से ले आओ जो है यही कहता है। मुख्तार के नाले ते और मुला बतला दे। मुख्तार के नाले ते और मुला बतला दे। ना वक्त तेरे जख्मे किस किसका कले जाए। ना वक्त तेरे जख्मे किस किसका कले जाए। वो बोला मैं कर दो तो साफ कहूँ तुमसे। वो बोला मैं कर दो तो साफ कहूँ तुमसे। कहने लगे जालिम को छोड़ूंगा न छोड़ा है। कहने लगे जालिम को छोड़ूंगा न छोड़ा है। कहने लगा बेहतर है मरता हूँ तो सुन लीजिए। कहने लगा बेहतर है मरता हूँ तो सुन लीजिए। वो मेरे खतंगों ने किस तरह बहाया है। वो मेरे खतंगों ने किस तरह बहाया है। मैं 3 खतंगों से नाराज अभी तक हूँ। मैं 3 खतंगों से नाराज अभी तक हूँ। हजार गुना वक्त जिनसे मेरा शोरा है। हजार गुना वक्त जिनसे मेरा शोरा है। पूछे कोई सीने से या मशके सकीना से। पूछे कोई सीने से या मशके सकीना से। तो एक मेरे नावक का अब्बास देखा है। तो एक मेरे नावक का अब्बास देखा है। जब बहुत भगाए थे तेल लगाया था। जब बहुत भगाए थे तेल लगाया था। बेशीर की गर्दन का अब तक मुझे सदमा है। बेशीर की गर्दन का अब तक मुझे सदमा है। साबुन चढ़े सरबस्ता जो धूप में निकला था। साबुन चढ़े सरबस्ता जो धूप में निकला था। वो फूल हसन का था जो तीर ने तोड़ा है। वो फूल हसन का था जो तीर ने तोड़ा है। मुल्कर का जालिम ने मुख्तार ना पूछो। मुल्कर का जालिम ने मुख्तार ना पूछो। चौथा खतंग सादा नबरेज जो करता है। चौथा खतंग सादा नबरेज जो करता है। जो शोर डगर को कर बोला मैं नहीं हरगिज़। जो शोर डगर को कर बोला नहीं मैं हरगिज़। जब याद मैं करता हूँ दिल दर्द से लरसता है। जब याद मैं करता हूँ दिल दर्द से लरसता है। अफसोस ये करता हूँ क्या दिल में समाए थे। अफसोस
कमाएंगे। अब तक वो तसव्वुर है और शाह का बच्चा है। अब तक वो तसव्वुर है और शाह का बच्चा है। एक नन्ही सी गर्दन थी और तीर से पहलू था। एक नन्ही सी गर्दन थी और तीर से पहलू था। हाथों को मैं मलमल कर कहता हूँ किया क्या है। हाथों को मैं मलमल कर कहता हूँ किया क्या है। बेशेर की हालत को मुख्तार सुनो मुझसे। बेशेर की हालत को मुख्तार सुनो मुझसे। कहने को तो कहता हूँ पर कल्ब लरसता है। कहने को तो कहता हूँ पर कल्ब लरसता है। नक्शा बिन कायल के तबरे ने यूं खर्चा। नक्शा बिन कायल के तबरे ने यूं खर्चा। फौजे है सिपाही है बनकर वो बलाता है। फौजे है सिपाही है बनकर वो बलाता है। बेशीर को गोदी में शैले के निकलते हैं। बेशीर को गोदी में शैले के निकलते हैं। दरबार की नजरें हैं उठता हुआ पर्दा है। दरबार की नजरें हैं उठता हुआ पर्दा है। शहमान को पानी आए हैं बुलंदी पर। शहमान को पानी आए हैं बुलंदी पर। वो देखती है नजरे जालिम जो दिखाता है। वो देखती है नजरे जालिम जो दिखाता है। नन्ही सी ज़बां फेरे लब पर अली असगर ने। नन्ही सी ज़बां फेरे लब पर अली असगर ने। मैं तीर उठाए हूँ गुलफौज को सकता है। मैं तीर उठाए हूँ गुलफौज को सकता है। जो तीर कमा में था वो पड़ गया गर्दन पर। जो तीर कमा में था वो पड़ गया गर्दन पर। बच्चा शहवाला का हाथों पर तड़पता है। बच्चा शहवाला का हाथों पर तड़पता है। देखा भी तो यूं देखा इबरत की निगाहों ने। देखा भी तो यूं देखा इबरत की निगाहों ने। खूने अली असगर है और बाप का चेहरा है। खूने अली असगर है और बाप का चेहरा है। लिपटा हुआ बेटे से बेकस मुसाफिर है। लिपटा हुआ बेटे से बेकस मुसाफिर है। देखो तो नजर आए वो हिचकियाँ लेता है। देखो तो नजर आए वो हिचकियाँ लेता है। तस्वीर अली असगर गोया की निगाहों में। तस्वीर अली असगर गोया की निगाहों में। दरबार में गुल है आफत का कलेजा है। दरबार में गुल है आफत का कलेजा है। दफने अली असगर पर मुख्तार पुकार उठे। दफने अली असगर पर मुख्तार पुकार उठे। लो हाथ से लाशे को तन्हा मेरा मौला है। लो हाथ से लाशे को तन्हा मेरा मौला है। ये कैसी अमीयत है खामोश है दरबारी। ये कैसी अमीयत है खामोश है दरबारी। बाप अपना पिसर झुक कर खुद कब्र में रखता है। बाप अपना पिसर झुक कर खुद कब्र में रखता है। एक शोर शियों में हम अपने को हाजिर हैं। एक शोर शियों में हम अपने को हाजिर हैं। क्यों जाने जमाने में बच्चा कोई करता है। क्यों जाने जमाने में बच्चा कोई करता है। आवाज शियों के हम रोएंगे ऐ मौला। आवाज शियों की हम रोएंगे ऐ मौला। गुर्बत असगर को पानी की तमन्ना है। गुर्बत असगर को पानी की तमन्ना है। इंसाफ से ऐसा के लेदार जमाने से। इंसाफ से ऐसा के लेदार जमाने से। बाप समझ
जो सकीना की चले माँ ये पुकारी, ठहराओ सवारी, ठहराओ सवारी। मैया जो सकीना की चले माँ ये पुकारी, ठहराओ सवारी, ठहराओ सवारी। सरकार का ले चले हम शेर सवारी, सरकार का ले चले हम शेर सवारी, ठहराओ सवारी, ठहराओ सवारी। चेहरे में सरका के कफन ले लूं बलाए, दम कर दो दुआएं। चेहरे से मैं सरका के कफन ले लूं बलाए, दम कर दो दुआएं। दम जाओ के बर आए तमन्ना है हमारी, दम जाओ के बर आए तमन्ना है हमारी, ठहराओ सवारी, ठहराओ सवारी। तजवीज़ पर दफन जगह कौन सी की है, मैया जो चली है। तजवीज़ पर दफन जगह कौन सी की है, मैया जो चली है। कहते हुए जाओगे कहाँ जाओगे वारी, कहते हुए जाओगे कहाँ जाओगे वारी, ठहराओ सवारी, ठहराओ सवारी। देखे तुम्हें चिमटे हुए कुर्ब से अज़ियत, बतलाओ वो हालात। देखे तुम्हें चिमटे हुए कुर्ब से अज़ियत, बतलाओ वो हालात। सुनते हो कि आपका लहू पुष्प से जारी, सुनते हो कि आपका लहू पुष्प से जारी, ठहराओ सवारी, ठहराओ सवारी। हम जाओगे हम बांधे रो कर बदले मार, दयाल दे बीमार। हम जाओगे हम बांधे रो कर बदले मार, दयाल दे बीमार। ताबूत बसेरा ये हसरत है हमारी, ताबूत बसेरा ये हसरत है हमारी, ठहराओ सवारी, ठहराओ सवारी। बेटी को न रोते हो कहीं सैयद वाला, सुन लेने दो नाला। बेटी को न रोते हो कहीं सैयद वाला, सुन लेने दो नाला। ताबूत के पीछे मेरी जान किसकी है जारी, ताबूत के पीछे मेरी जान किसी है जारी, ठहराओ सवारी, ठहराओ सवारी। ख्वाहिश के सीने से जनाजा में लगा लूं, अरमान निकालूं। ख्वाहिश के सीने से जनाजा में लगा लूं, अरमान निकालूं। फैलाए हुए हाथ को बेकरती है जारी, फैलाए हुए हाथ को बेकरती है जारी, ठहराओ सवारी, ठहराओ सवारी। मैं देख तो यूं पुष्ट पर जख्मों का है क्या हाल, दिल होता है पामाल। मैं देख तो यूं पुष्ट पर जख्मों का है क्या हाल, दिल होता है पामाल। वसाले के जरा से पोशाक उतारी, वसाले के जरा से पोशाक उतारी, ठहराओ सवारी, ठहराओ सवारी। हर मर्तबा हम क्यों न जिगर थाम के रोए, मुँह अश्क से धोए। हर मर्तबा हम क्यों
हो तो लाओ, उजड़े हुए झूले की निशानी हो तो लाओ, असर के लिए थोड़ा सा पानी हो तो लाओ, असर के लिए थोड़ा सा पानी हो तो लाओ, दिल दर्द से तड़पाता है मेहमान तुम्हारा, मेहमान तुम्हारा, जाता है मेहमान तुम्हारा, मेहमान तुम्हारा, छाया हुआ कौन है बड़े करम है, छाया हुआ कौन है बड़े करम है, कोई तुमको नहीं सबको जुदाई का आलम है, कोई तुमको नहीं सबको जुदाई का आलम है, जो सर है वो शब्बीर के दरवाजे पर खम है, जो सर है वो शब्बीर के दरवाजे पर खम है, नन्हे से अलम उठते हैं बच्चों को भी गम है, नन्हे से अलम उठते हैं बच्चों को भी गम है, दिल दर्द से तड़पाता है मेहमान तुम्हारा, मेहमान तुम्हारा, जाता है मेहमान तुम्हारा, मेहमान तुम्हारा, अब्बास के हाथों को तस्वीर में उठाओ, अब्बास के हाथों को तस्वीर में उठाओ, आंखों पर को और कलेजे से लगाओ, आंखों पर को और कलेजे से लगाओ, जो भाई पफिदिया हुए दुनिया को बताओ, जो भाई पफिदिया हुए दुनिया को बताओ, अब याद अलमदार में शम्मा को बुझाओ, अब याद अलमदार में शम्मा को बुझाओ, दिल दर्द से तड़पाता है मेहमान तुम्हारा, मेहमान तुम्हारा, जाता है मेहमान तुम्हारा, मेहमान तुम्हारा, होती है अज़ाबत में चराग को बुझाओ, होती है अज़ाबत में चराग को बुझाओ, लाशों की तरह सर पर ज़रीयों को उठाओ, लाशों की तरह सर पर ज़रीयों को उठाओ, चूमो कभी बोसा दो कभी से लगाओ, चूमो कभी बोसा दो कभी से लगाओ, सजने का नहीं वक्त अलम आगे बढ़ाओ, सजने का नहीं वक्त अलम आगे बढ़ाओ, दिल दर्द से तड़पाता है मेहमान तुम्हारा, मेहमान तुम्हारा, जाता है मेहमान तुम्हारा, मेहमान तुम्हारा, सरगम है निदामत से कि मैं तो दुआ कर, सरगम है निदामत से कि मैं तो दुआ कर, दामन की तरह करना हुए हृदय गुरनाम, दामन की तरह करना हुए हृदय गुरनाम, आंखों से बहे अश्क न खो बह सका पैगाम, आंखों से बहे अश्क न खो बह सका पैगाम, जी भर के न इस साल किया प्यासों का मातम, जी भर के न इस साल किया प्यासों का मातम, दिल दर्द से तड़पाता है मेहमान तुम्हारा, मेहमान तुम्हारा, जाता है मेहमान तुम्हारा, मेहमान तुम्हारा, ये बीवियां पर्दों में है ज़ैनब की अज़ादार, ये बीवियां पर्दों में है ज़ैनब की अज़ादार, ज़ीनत की न ख्वाहिश न ज़ेवर की तलबगार, ज़ीनत की न ख्वाहिश न ज़ेवर की तलबगार, जो चूड़ियां हाथों में थी वो कर चुकी बिस्मार, जो चूड़ियां हाथों में थी वो कर चुकी बिस्मार, हर ले जाए लम्हा मातम से सरोकार, हर ले जाए लम्हा मातम से सरोकार, दिल दर्द से तड़पाता है मेहमान तुम्हारा, मेहमान तुम्हारा, जाता है मेहमान तुम्हारा, मेहमान तुम्हारा, क्या बोलती है घर में ये बानों के असर को, क्या बोलती है घर में ये बानों के असर को, सुनती है तो रो लेती है असर से बिसर को, सुनती है तो रो लेती है असर से बिसर को, आबाद किया करती है उजड़े हुए घर को, आबाद किया करती है उजड़े हुए घर को, अश्कों से उठाती है सकीना के गौहर को, अश्कों से उठाती है सकीना के गौहर को, दिल दर्द से तड़पाता है मेहमान तुम्हारा, मेहमान तुम्हारा, जाता है मेहमान तुम्हारा, मेहमान तुम्हारा,
यही
रोजादारों को सलामत रखना। मैं हदीस पेश कर रहा हूँ। तो है
जो पाया है रुतबा वो तो ऐसा जो पाया है रुतबा वो तो ऐसा हो अली की आंखें नुल्लाह वजहुल्लाह है चेहरा 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 जो आंखें हो तो ऐसी हो जो चेहरा हो तो ऐसा हो अज़ादारों ने जो पाया है रुतबा हो तो ऐसा हो अज़ादारों ने जो पाया है रुतबा हो तो ऐसा हो अली के लहजे में मेराज में अल्लाह बोला था अली के लहजे में मेराज में अल्लाह बोला था अली के लहजे में मेराज में अल्लाह बोला था अली के लहजे में मेराज में अल्लाह बोला था खुदा अपना जिस लहजे को लहजा वो तो ऐसा हो अज़ादारों ने जो पाया है रुतबा वो तो ऐसा हो अज़ादारों ने जो पाया है रुतबा वो तो ऐसा हो जो मगरिब में अभी डूबा वो मशरिक में नजर आए मगरिब में अभी डूबा वो मशरिक में नजर आए जो मगरिब में अभी डूबा वो मशरिक में नजर आए मगरिब में अभी डूबा वो मशरिक में नजर आए ये सूरज को इशारा करने वाला वो तो ऐसा हो अज़ादारों ने जो पाया है रुतबा वो तो ऐसा हो अज़ादारों ने जो पाया है रुतबा वो तो ऐसा हो जो मगरिब में अभी डूबा वो मशरिक में नजर आए मगरिब में अभी डूबा वो मशरिक में नजर आए ये सूरज को इशारा करने वाला हो तो ऐसा हो अज़ादारों ने जो पाया है रुतबा वो तो ऐसा हो अज़ादारों ने जो पाया है रुतबा वो तो ऐसा हो सबा कटने कभी मिसाम के लब पर मुस्कुराहट है सबा कटने कभी मिसाम के लब पर मुस्कुराहट है सबा कटने कभी मिसाम के लब पर मुस्कुराहट है सबा कटने कभी मिसाम के लब
पर मुस्कुराहट है, अली के नाम पर मरने का जज्बा हो तो ऐसा हो, आज़ादारों ने बासी आया है रुतबा हो तो ऐसा हो, आज़ादारों ने जो पाया है रुतबा हो तो ऐसा हो, लिबासे ईद लेकर क्यों न रिज़वान ने जिना हो
ज़ैनब का
सकीना है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला गले लग बाबा के रोई हो शायद गिले शिकवे करी करके सोई हो शायद गले लग बाबा के रोई हो शायद गिले शिकवे करी करके सोई हो शायद मैं सुए नशेबा नहीं हूँ सकीना कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला ज़माना हुआ है शाम गरीबा ते माहिर हरम ताके सहरा बगिरिया ज़माना हुआ है शाम गरीबा ते माहिर हरम ताके सहरा बगिरिया बजाए सुना की है अब तक ये नोहा कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला ये वाले मेरे हो चुके पर सब खफा स्त्रियों वाले मेरे हो चुके पर सब खफा एक बेटी स्त्रियों वाले मेरे हो चुके पर सब खफा स्त्रियों वाले मेरे हो चुके पर सब खफा लाल कभी चीन की माँ करती है लो करिए बयान स्त्रियों
दूंगी अभी अभी वाले मेरे हो चुके बस खफा करती हूँ दिन रात तसल्लाल मेरे मैं जाग कर वाले मेरे हो चुके बस खफा करती हूँ दिन रात तसल्लाल मेरे मैं जाग कर वाले मेरे हो चुके बस खफा हो गई बेचके कथा मुझसे के पानी ना दिया वाले मेरे हो चुके बस खफा हो गई बेचके कथा मुझसे के पानी ना दिया वाले मेरे हो चुके बस खफा प्यास के दिन की पिसा दूध पियो लोन कर वाले मेरे हो चुके बस खफा प्यास के दिन की पिसा दूध पियो लोन कर वाले मेरे हो चुके बस खफा अच्छा मेरी फिगर खत्म आ गई उसकी मैं सजा वाले मेरे हो चुके बस खफा अच्छा मेरी फिगर खत्म आ गई उसकी मैं सजा वाले मेरे हो चुके बस खफा गोद में मादर की चले आओ न जंगल में रहो वाले मेरे हो चुके बस खफा गोद में मादर की चले आओ न जंगल में रहो वाले मेरे हो चुके बस खफा रहम करो है मेरी जावना ये मर जाएगी वाले मेरे हो चुके बस खफा रहम करो है मेरी जावना ये मर जाएगी वाले मेरे हो चुके बस खफा अलविदा मेरे गरीब 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 अलविदा चल चुका जंगल में घर लुट चुका सब मालो सर मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा शहरों में हम कर बता फिर चुके हम नंगे सर मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा आंसुओं की अग्रसर खुल चुकी शाहे समर मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा सह चुकी रंजों में खा चुकी दुल्हे पर मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा सारे गरीब हो गया आपका जन्म निसार मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा उठता है मुझसे मजा क्या करूं मैं सोचुआ मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा अब मैं यहाँ आऊंगी आपको कब पाऊंगी मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा इस तरह हम पाऊंगी हिज्र में मर जाऊंगी मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा गाऊंगी मैं सुबह शाम कल लेके ना मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा चाहे आली मकाम लीजिए मेरा सलाम मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा नारे
जरा देर
खेमे में असगर का झूला सर से रब के सीने में आला रहेगा न खेमे में असगर का झूला बसाना है जाकर तुम्हें कैद खाना इलैया इलैया सकीना सकीना कर शहे कर भला इलैया इलैया सकीना सकीना लहद करबला में हमारी बनेगी तुम्हें कैद खाने की बेटी मिलेगी लहद करबला में हमारी बनेगी तुम्हें कैद खाने की बेटी मिलेगी लाभ साथ होगा हमारा तुम्हारा इलैया इलैया सकीना सकीना कर शहे कर भला इलैया इलैया सकीना सकीना बहादुर के दागे के दिल पर उठाए मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए बहादुर के दागे के दिल पर उठाए मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए उठाया था अकबर का जिस दम जनाजा इलैया इलैया सकीना सकीना अगर कर शहे कर भला इलैया इलैया सकीना सकीना अगर अपने आमों के लाशे पजाना तो पानी का कोई तकाजा न करना अगर अपने आमों के लाशे पजाना तो पानी का कोई तकाजा न करना अभी तक सोया है भाई हमारा इलैया इलैया सकीना सकीना कर शहे कर भला इलैया इलैया सकीना सकीना हकीकत तो हमसे नहर के चुकाओ गौर किसने छीने है ये तो बताओ हकीकत तो हमसे नहर के चुकाओ गौर किसने छीने है ये तो बताओ ये क्यों खून बेता है कुर्ता तुम्हारा
इतनी अज़ियत तुम्हें क्या बताए, तुम्हें दाग सीने के कैसे दिखाए। कितनी अज़ियत तुम्हें क्या बताए, तुम्हें दाग सीने के कैसे दिखाए। है तीरों की चादर पलाशा हमारा, इलैया इलैया सकीना सकीना। कर शहे कर भला इलैया इलैया सकीना सकीना। छुरी मेरी गर्दन पर रखी हुई थी, बहुत सख्त हुए देहा की घड़ी थी। बहुत सख्त हुए देहा की घड़ी थी। बड़ी मुश्किलों से किया मैंने सजदा, इलैया इलैया सकीना सकीना। कर शहे कर भला ने इलैया इलैया सकीना सकीना। मुलाकात की ये शाम आखिरी है कि अब मेरा तुझसे कलाम आखिरी है। मुलाकात की ये शाम आखिरी है कि अब मेरा तुझसे कलाम आखिरी है। बस एक बार फिर मेरे सीने पर सो जा, इलैया इलैया सकीना सकीना। कर शहे भला ने पुकारा, इलैया इलैया सकीना सकीना। ज़बान रुक गई गुफ्तगू करते करते, हमें वाले शराब बयां कैसे करते। ज़बान रुक गई गुफ्तगू करते करते, हमें वाले शराब बयां कैसे करते। किसी ने सुना पे न सरवर का नोहा, इलैया इलैया सकीना सकीना। कर शहे कर भला ने पुकारा, इलैया इलैया सकीना सकीना। ना घबरा ओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा।
वालिद के बराबर। हर कान लागने को करो अर्श बाका, होता है बड़ा भाई भी वालिद के बराबर। एहसास तुम्हें कुछ भी यतीमी का न होगा, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। अर्थात ये कहते थे न घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। वो दिन भी जरूर आएगा, हो जाएंगे आजाद, सुन लेगा मेरा पालने वाला मेरी फरियाद। वो दिन भी जरूर आएगा, हो जाएंगे आजाद, सुन लेगा मेरा पालने वाला मेरी फरियाद। है बर्पा भी मेरे मुसीबत का जमाना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। अर्थात ये कहते थे न घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। इतना ही नहीं है कि तुम्हें गोद में लूंगा, सीने पा सुलाऊंगा, तुम्हें प्यार करूंगा। इतना ही नहीं है कि तुम्हें गोद में लूंगा, सीने पा सुलाऊंगा, तुम्हें प्यार करूंगा। हाँ फिर भी तुम्हें याद बहुत आएंगे बाबा, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। अर्थात ये कहते थे न घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। गर्दन में मेरी तोक है और पैरों में छाले, नैनों पा है मौजूद मेरे चाहने वाले। गर्दन में मेरी तोक है और पैरों में छाले, नैनों पा है मौजूद मेरे चाहने वाले। दुनिया से अनोखा है ये अंदाज सफर का, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। अर्थात ये कहते थे न घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में
तुम्हें लूंगा। ये कहते थे ना घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें तुम्हें लूंगा। जब तक मेरी सांसें हैं तुम्हें रोने न दूंगा। मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ रहूंगा। जब तक मेरी सांसें हैं तुम्हें रोने न दूंगा। मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ रहूंगा। है तुमसे बहन आज एक भाई का वादा, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे ना घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। सांसें जो उखड़ने लगी, घबरा गए सजाद, आने लगी आबाद मदीने की बहुत याद। सांसें जो उखड़ने लगी, घबरा गए सजाद, आने लगी आवाज मदीने की बहुत याद। आई थी मेरे साथ में चलना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे ना घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। जब भाई से सरवर की चहीती हुई रुखसत, जिंदाने मुसीबत में कयामत हुई शिरात। जब भाई से सरवर की चहीती हुई रुखसत, जिंदाने मुसीबत में कयामत हुई शिरात। फिर सैयद सज्जाद के होठों पर नाया, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे ना घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें लूंगा। बात करे खुदा वालों, सलामे करबला वालों। बात करे खुदा वालों, सलामे करबला वालों। ओगी अम्मा तुलवा, ओगी अम्मा सरवर ने
तुम
जब मेरी ज़ईफ़ी भी मेरा साथ न देगी, हर सांस कहेगी। जब मेरी ज़ईफ़ी भी मेरा साथ न देगी, हर सांस कहेगी। आशूर को जब लाशें उठाऊंगा मैं दिन भर, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगी अम्मा। लेने के लिए खुल्द से आती है सवारी, माँ तुम पा हुवारी। लेने के लिए खुल्द से आती है सवारी, माँ तुम पा हुवारी। हम आएंगे बस अपना कहो ऐ मेरे दिल पर, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगी अम्मा। शबी को ये सुन के तसल्ली हुई शिरात, हमसे मिली रात। शबी को ये सुन के तसल्ली हुई शिरात, हमसे मिली रात। तेरे हर्फ तमन्ना भी नहीं लाए ज़बां पर, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगी अम्मा। करबला वालो आतर है खुदा वालो, सलामे 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 करबला चलेगा छोड़ना आपको कोई
करबला में तुझे मारा हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। देश के घर तुझको बुलाया गया, देश के घर तुझको बुलाया गया, तेरा वतन तुझसे छुड़ाया गया, देश के घर तुझको बुलाया गया, कब्र से नाना की हटाया गया, कब्र से नाना की हटाया गया, खैबर तस्लीम और रिज़ाया हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। रिवायत बातिल के तलबगार थे, रिवायत बातिल के तलबगार थे, जुल्म सितम के लिए तैयार थे, रिवायत बातिल के तलबगार थे, फिक्र तेरे सर के खरीदार थे, तेरे सर के खरीदार थे, तूने मगर सर न झुकाया हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुबह गहूं बाहुबला का बयान, सुबह गहूं बाहुबला का बयान, देने लगा जब तेरा अकबर अज़ान, सुबह गहूं बाहुबला का बयान, जैसे हो आवाज़ नबी कर गुमा, जैसे हो आवाज़ नबी कर गुमा, करबला थी के मदीना हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आए मोरे पेशाए अली मकाम, आए मोरे पेशाए अली मकाम, इनका भी इब्न बज़ारे रहना, आए मोरे पेशाए अली मकाम, ज़ैनब दिलगीर ने भेजा सलाम, ज़ैनब दिलगीर ने भेजा सलाम, तूने गले उनको लगाया हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हज़रत अब्बास भी मरने चले, हज़रत अब्बास भी मरने चले, पंजदार के बाजू कटे, हज़रत अब्बास भी मरने चले, शाम के अब अपनी कमर रह गए, अब अपनी कमर रह गए, हो गई चुप हो के सकीना हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मादर कासिम का जिगर देखिए, मादर कासिम का जिगर देखिए, जज्बे माँ का सर देखिए, मादर कासिम का जिगर देखिए, बेटियां रंग पिसर देखिए, बेटियां रंग पिसर देखिए, ओ अता माल जफाया हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। गूंज रही है ये सदा या हुसैन, गूंज रही है ये सदा या हुसैन, तुझको लईनों ने सताया हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अरे हुस्न में ठीक बजाने फिदा, हुस्न में ठीक बजाने फिदा, बचे हुए तीर बड़ा उर्मुला, हुस्न में ठीक बजाने फिदा, अता कला में शहवाला हुआ, अता कला में शहवाला हुआ, तूने फलक आपने देखा हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, ढल गया, या हुसैन, ढल गया दिन, या हुसैन, ढल गया दिन और करीब आइशा, ढल गया दिन और करीब आइशा, शिफा के दे इमाम अला, ढल गया दिन और करीब आइशा, दे दिया सर खत्म किया अपना काम, दे दिया सर खत्म किया अपना काम, दीन नबी को बचाया हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। फिर तो जब हश बबा हो गया, फिर तो जब हश बबा हो गया, एक
उन्होंने कहा बख्श दे मेरी खता, उन्होंने कहा बख्श दे मेरी खता, कीजिए मुझको भी शहादत अता, उन्होंने कहा बख्श दे मेरी खता, निशान दे दी उसे अकबर रिज़ा, दे दी उसे अकबर रिज़ा, मन में गया कहता हुआ या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या
मौला हुसैन के दोस्त हैं। लहू में
सुनिए ये मिसाल खुदा बस करे तब ही रुकेंगे, खुदा बस करे तब ही रुकेंगे, खुदा बस करे तब ही रुकेंगे, खुदा बस करे तब ही रुकेंगे। हुसैन आस्तीने चाहे हुए पर जब लगाए जो पर लगाए खुदा बस करेंगे तब ही रुकेंगे, खुदा बस करेंगे तब ही रुकेंगे। हुसैन आस्तीने चाहे हुए हैं पर जब सुनिए भाई हमारे यहाँ पे क्या है सुनिए हमें मारने पर तुला है ज़माना, 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 इमामे ज़माना बचाए हुए हैं, पर वही है तो बचाए हुए हैं जो पर जब लगाए हमें मारने पर तुला है ज़माना, हमें मारने पर तुला है ज़माना, इमामे ज़माना बचाए हुए हैं पर जब लगाए
मेरे बाबा का चेहरा
को पानी न रहने को घर है, न पीने को पानी न रहने को घर है। रसन में गले है, सफर ही सफर है, रसन में गले कभी करबला है, कभी शाम कूफा, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। तड़प कर ये कहती आई सकीना, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। मैं शाम गरीबा से सोई नहीं हूँ, मैं शाम गरीबा से सोई नहीं हूँ, मैं शाम गरीबा से सोई नहीं हूँ, मैं शाम गरीबा से सोई नहीं हूँ। मैं जी भर के बाबा को रोई नहीं हूँ, मैं जी भर के बाबा को रोई नहीं हूँ। लगा है यहाँ मेरा पपेरा, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। तड़प कर ये कहती आई सकीना, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। मेरी पुश्त जोरों से जख्मी है सारी, मेरी पुश्त जोरों से जख्मी है सारी, हर जख्मों से